देखिएगा, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। कभी कभी क्या होता है कि पेयर बनाने से अपने पास क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, ठीक है? पेयर बनाने से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है कभी कभार। तो देखिए, चीजों को देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, ठीक है? कैसे? अब आप यहां पर देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या करता है वो, यहां पर तीन लेटर जो है ए, बी और सी, इनकी साइकिल चलवाता है वो, ठीक है? ए, बी, सी साइकिल चलाता है, यानी कि ए से बी, बी से सी और सी से, इस तरीके से साइकिल चलवाता है। या ये साइकिल रिवर्स भी हो सकती है कभी कभी। तो देखना, यहां पर एक सीक्वेंस चल रहा है। सबसे पहले यहां पे लेटर काउंट करें तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 अक्षर है। अब 17 अक्षर हैं तो मेरे भाई यहां पर एक चीज समझना, अब वो 17 को किसी भी हिसाब से तोड़ सकता है, उसकी जो इच्छा है वो वैसे तोड़ सकता है। अब देख, 17 है, 17 में डिवाइड तो किसी का होगा नहीं, 17 में किसी का डिवाइड तो होगा नहीं। अब जब 17 में किसी का डिवाइड नहीं होगा तो वो 17 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, या तो 15 में डिवाइड कर सकता है, या तो वो 16 में डिवाइड कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे डिवाइड कर सकते हैं भाई? 17 है तो 17 को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं? या तो 15 या फिर 16। तो सबसे पहले अगर सपोज करें कि अपन 15 में डिवाइड कर रहे हैं, इसको किस में डिवाइड कर रहे हैं? 15। तो 15 में किस किस का डिवाइड होगा? या तो 3 का डिवाइड होगा या फिर 5 का डिवाइड होगा, सही है? अब देखिए, 3 और 5 में से कोई सा भी एक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है? जैसे 5 के पेयर में डिवाइड कर लिया, ये 5, फिर इसी तरीके से ये 5, ठीक है? फिर यहाँ पे ये 5, ठीक है? इस तरीके से अगर डिवाइड करें तो दो लेटर अपने अलग हो जाएंगे। और मैंने कहा ना, कभी कभी ये प्रोसेस अप्लाई करवाता है, ए, बी और सी। इस चीज को ध्यान से देखना, ए, बी और सी, इस प्रोसेस को देखना। अब देखिए, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखें, बीच वाले को देखें तो डबल ए आ रहा है, डैश डबल ए आ रहा है। तो ए से फिर अगला वाला लेटर यहां पर बी का प्रोसेस कर सकता है। ए से कहां चले जाए अपन? बी पे चले जाए, डबल ए, बी, डबल ए। तो अगला वाला प्रोसीजर क्या बन जाएगा? बी से सी पर, तो डबल बी, सी, डबल बी, ये एक प्रोसीजर बन सकता है। और फिर आगे वाले का कंपैरिजन करें तो सी से ए, तो भैया ये बन सकता है डबल सी, ए, डबल सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने कहा ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है ये वाली, बहुत सी बार क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करवाता है और एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलती है, ठीक है? तो देखिए, इस प्रोसेस को ध्यान रखिए, एक साइकिल चल रही है, सी से ए, डबल सी, ए, डबल सी, फिर ए से बी, डबल ए, बी, डबल ए, फिर ऐसे ही बी से सी, डबल बी, सी। शानदार, मजा आ जाएगा, ठीक है? आंसर क्या बनेगा जल्दी से बता दो? डबल सी, ट्रिपल बी, ठीक है? तो डबल सी, ट्रिपल बी, यानी कि बी ऑप्शन जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको नोट करके रखिए, ठीक है? आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये। चलिएगा, अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को एक बार देखना, ठीक है? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग फटाफट किलोग्राम वाले चावल को 24 किलोग्राम वाले चावल के किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण 39 केजी के भाव से बेचने पर 30% का लाभ हो। देखो, ये 24 केजी है और वो कितना है मेरे भैया? देखो भैया, 32 केजी पहला वाला दे रहा है और दूसरा वाला दे रहा है 24। पहला वाला 32 केजी, दूसरा वाला 24 केजी। अब देखो, जो यहां पर बीच में जो मिक्सचर आता है ना, दिस इज 100% आता है, या मैं ये कह दूं नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, या मैं ये कह दूं नो प्रॉफिट नो लॉस। 100% वैल्यू आती है, इसको बोल सकते हैं हम नो प्रॉफिट या नो लॉस। और 100% वैल्यू किसकी होती है? सीपी होता है। 100% अपने आप में कॉस्ट प्राइस 100% होता है। तो अब मेरे यहां से एक रूल सोच लेना, एक और यहां से क्वेश्चंस बनके तैयार हो गया है कि 30% का लाभ हो तो 39 में बेचने पर 30% का लाभ का मतलब 3/10। सीपी कितनी है मेरे पास? 10, और 3 का मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैंने कै रुपए की बेचूंगा वो चीज? 13 रुपए। कितने रुपए की बेचूंगा? कोई चीज 10 रुपए में खरीदी, देखो सीपी क्या है? 10 रुपए, क्योंकि जब नीचे कुछ नहीं देता तो मैंने एक चीज बोली थी, सीपी मानेंगे हम। तो ये क्या है? सीपी 10 रुपए, 3 रुपए का लाभ, तो 13 रुपए की बेचूंगा। 13 की नहीं, कितने की बेच रहा हूं? 39 की। जब 13 की वैल्यू 39 तो 1 की वैल्यू 3, तो इसका मतलब 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। और सीपी यहां से क्यों लिख सकता हूं? नो प्रॉफिट नो लॉस, या जिसको बोलते हैं हम 100%। तो यहां पर आप 30 रख पाओगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर इतनी बार बना है, लेकिन हमारे दोस्त इसको छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब इसको छोड़ के आ जाते हैं और वो बाद में कहते हैं सर वो क्वेश्चंस ना उसके रूप में बना के दे रहा था और हमसे बना नहीं। मैंने कहा मेरी बात बन गई भैया। 24 और इसका डिफरेंस 6 और इसका डिफरेंस मेरे भैया 2, तो इसको बोल सकते हैं 3 एकन 3, 3 तिया 6, 2 एकन 2, तो 3:1। जब कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब कभी भी दूरी नेतांक हो, जब कभी भी दूरी नेतांक हो, इस बात के बारे में मैंने बताया। डिस्टेंस मतलब दूरी, नेतांक मतलब ये कांस्टेंट का मतलब नेतांक हो, तो मेरे भैया स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या मैं यूं कहूं कि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? बताइए भाई। 8 घंटे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसका मेरे भैया 8 आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो मेरे भाई, सात बटे 11 का मतलब है पहले स्पीड 11 थी तो अब कितनी है? 7। 7/11 चाल से पहले स्पीड 11 थी तो अब 7।
स्पीड और टाइम एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टे हो जाएंगे। जब स्पीड 11:7 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 7:11। ये टाइम का हो गया। वो 11 घंटे में नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहुंच कितने में घंटे में रहा है, 22 घंटे में। वो 11 घंटे में नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहुंच कितने घंटे में रहा है, 2 घंटे में। तो 11 की वैल्यू 22, तो 1 की वैल्यू 2, 22/11 है तो 1 की वैल्यू 2, तो 1 की वैल्यू 2, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 घंटे। तो एक चीज बताओ, पहले 22 घंटे, अब ये 14, कितने घंटे की बचत कर रहा है, तो 8 घंटे की तो बचत कर रहा था पहले, तो बचत कर रहा है। नेचुरल संख्याओं का सम पूछे, द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज, तो जब कभी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो एक फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2। जब नेचुरल संख्याओं का योग पूछे, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 50, 50 + 1 51/2, तो इससे ये है 25 बार, और 25 का मतलब यूनिट डिजिट पाएगी 5, तो आंसर हो जाएगा इसका 1275। कितना हो जाएगा, 1275। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। 12,200, तो 6 है, 6 के ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, तो कहोगे सर 2 3 6, जिनका अंतर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ऐसे फैक्टर करो कि जिनका अंतर क्या आ जाए मेरे भैया, 1 आ जाए, तो 2 3 6, जिनका अंतर 1 आ जाए। जब सीरीज प्लस की चल रही है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और जब सीरीज माइनस की चल रही है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। जब सीरीज प्लस की चल रही है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और सीरीज माइनस की चल रही है तो छोटा वाला। तो सीरीज किसकी, प्लस की, तो बड़ा वाला आंसर हो गया क्या मेरे भैया, 3। लेकिन ऐसा आगे आपके सामने अभी एक ऐसा क्वेश्चन 2, बहुत बढ़िया, गुस्मिता जी, विजय जी, सोना जी, प्रीति जी, विकास जी, बहुत बढ़िया, इंदौर जी, अमित जी, समित जी, पवन जी, बहुत बढ़िया भाई, इंजीनियर रिया दीक्षित, मंजू जी, पवन जी, बहुत बढ़िया मेरे भाई, गजब गजब, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। देख लो ये क्या हो जाएगा, 2 एकन 2, जब जिसका डिफरेंस क्या हो गया, 1 हो गया। यदि सीरीज प्लस में चल रही है तो बड़ा वाला आंसर आएगा, और यह सीरीज माइनस में तो छोटा वाला आंसर आ जाएगा। जब माइनस की सीरीज चल रही हो, ये 42 है, तो क्या हो गया, 6 7 42, जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। जब जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, सीरीज माइनस में तो छोटा वाला, सीरीज प्लस में तो बड़ा वाला। सीरीज किस में चल रही है, माइनस में, √13 माइनस √13 माइनस √13 डॉट 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 इंफिनिटिव। तो इसके लिए चाहे डिफरेंस 1 हो या डिफरेंस 1 ना हो, तो एक फॉर्मूला लिख लेना, ट्रिक लिख लेना, √4x प्लस 1, √4x प्लस 1 माइनस के 1 डिवाइड बाई 2। अब मेरी बात को यहां से अच्छे से समझ लेना, ये क्या ट्रिक है। जब कभी भी इनफाइनाइट तक, 2 चीजें ध्यान रखना, ये सीरीज चल रही हो कहां तक, इनफाइनाइट तक। अभी तक तो 72 आ रहा था, 6 आ रहा था, 12 आ रहा था, जिनका डिफरेंस 1 बनना था। जब कभी भी 1 बने या 1 ना बने, तो ये ट्रिक याद रखना, √4x प्लस -1 का मतलब क्या है, ये तो अंडर रूट से बाहर है, ये सीरीज प्लस में तो +1 और सीरीज माइनस में तो -1। तो देखो ये भैया √4x प्लस 1 है, ये दोबारा सुन लो, तो 13x का मतलब क्या है, जो सीरीज चल रही है क्या, 13, तो 4 × 13 प्लस 1 माइनस के 1 डिवाइड बाई 2, 13 चौका 52 और 1 53, तो √53 माइनस के 1 डिवाइड बाई 2। तो मेरे भैया ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा √53 माइनस के 1 डिवाइड बाई 2। तो ये एक ट्रिक है, चाहे डिफरेंस 1 हो या स्क्वायर, मतलब हम 2 के रूप में करते हैं। कितने टर्म है, 1 2 3, कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 के मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब है मेरे भैया 8, कितना 8, और 8 से 1 कम रख दो 7, वेस क्या चल रहा है, 3 चल रहा है ना, तो 3 की पावर 7/8, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सही आंसर आ जाएगा 3 की पावर 7/8। जो आंसर 3 दे रहे थे बिल्कुल गलत है, क्या दे रहे थे मेरे भाई, बिल्कुल गलत है, जो आंसर 3 दे रहे थे मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा, ना कि 3 होगा, ये होगा 3 की पावर 7/8। क्या मेरी बात इतनी मेरे भाई समझ में आ रही है मेरे दोस्त, मेरी बात को अच्छे से समझना कि मेरे तब उसका आंसर हम, यदि ये इनफाइनाइटिव होता, पता है मैं आपको आज वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ध्यान दे लेना। पहले तो इसका मतलब मुझे क्यू करना पड़ेगा, अरे क्यू रूट हटाना, ये एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी, तो पहले तो मुझे क्यू रूट करना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर, क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4। अच्छा फिर देखो मुझे इसको स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर करोगे तो 3 का क्यू का पावर स्क्वायर, तो ये 4। अच्छा देखो ये 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई, ये क्या है फिर x बराबर मिल गया ना सभी की वैल्यू, ये तो क्यू रूट 4, ये तो x हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 6, अच्छा 2 का 4 का स्क्वायर, मतलब इसको बोलता हूं 2 की पावर 4 में तोड़ सकता हूं, इसको 4 को मैं तोड़ सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई x, तो ये हो जाएगा x की पावर 6, 2 की पावर मल्टीप्लाई 2 भी तो आगे आ रहा है ना, हाँ मल्टीप्लाई 2x,
ये मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर हट गया ना, तो फिर आगे x चलता रहेगा। तो 2 की पावर ये कितना हो जाएगा मेरे भैया, ये हो जाएगा 6 2 की पावर 4 गुणा 2 इंटू एक्स। तो यहां से एक बात बोल सकते हैं कि सर यहां से एक बात देखिएगा, x की पावर 6 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई x, जब एक x इधर आ जाएगा तो x की पावर 4 बराबर 2 की पावर 5, तो आंसर हो जाएगा इसका मेरे भैया, पावर से पावर कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। समझ लेना आराम से कैसे ना, तो x की पावर q बराबर 4, ये यहां तक हो गया। फिर आगे ये स्क्वायर, कुछ नहीं होता तो स्क्वायर होता है उसके आगे, फिर स्क्वायर करा, x की पावर q का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x, क्योंकि ये फिर पूरा टर्म एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो x की पावर 6 इज इक्वल टू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स। अरे भैया ये 2 इंटू एक्स आ गया ना, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा तो 2 आ जाएगा। कब, अब लेकिन इतना बात तुम छोड़ दो, चलो इतनी भी बात छोड़ दो, ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। यदि आपको एग्जाम्स के अंदर ध्यान रखना है तो क्या करना है, क्यू के बाद स्क्वायर आ रहा है ना, सेकंड वाला टर्म होगा 2। इसका आंसर बता दो बेगर देखे जल्दी से, क्यू है उसके बाद स्क्वायर, क्या होगा सेकंड वाला टर्म, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाला। इसलिए बता रहा हूं कि आपको बहुत बढ़िया, गजब गजब 7, बहुत बढ़िया निशा जी, प्रीति जी बहुत बढ़िया मेरे भाई, 7 बहुत बढ़िया, जिसका आंसर आ रहा है 100 और 44, इसका मतलब 144। 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर रूट, और 12 और ये 16, 12 और 4 16, 16 किसका होता है 4 का, तो ऑप्शन ए करेक्ट। तो इतनी बात समझ लेना, हर थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूं और इस वाली डिजिट के लिए इसको भी मान लेता हूं, भैया इसको मैं ए मान लेता हूं और इस डिजिट को क्या मान लेता हूं, मैं बी मान लेता हूं। तो मेरी बात को एक बात अच्छे से ध्यान देना, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी है। ये केवल सॉल्व करके बता रहा हूं, इसका आंसर मैं फोन लगाता और चल देता आगे की तरफ, फोन लगाता और आंसर चल देता मैं आगे की तरफ। देखो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देख लो ये माइनस है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही होता है। लेकिन हम इसको माइनस करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, और अपॉन क्या है ए बी। तो देखो ध्यान दे लो, क्या से क्या कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 2ab और 2ab 4ab अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, क्या बचा 4 नहीं बचा। तो जब कभी भी मैं एक बात ध्यान दिला देता हूं, क्यों क्या मैं मल्टीप्लाई करते रहूंगा, नहीं, ये देखो कितनी बार आ रहा है, बोले सर ये इसको ए मान लेते, ए की पावर क्यू, ये कितनी बार आ रहा है, इसको बी मान लेते, बी की पावर क्यू, अपॉन ये कितनी बार आ रहा है ए स्क्वायर, ये माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। इसका मतलब कि ये हमेशा ध्यान रखना, ये किसी ना किसी फॉर्मूला पर डिपेंड होते हैं, किसी ना किसी फॉर्मेट पर डिपेंड होते हैं। यदि आप मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो कभी भी इसका आंसर ना तो आप 2 मिनट से पहले निकाल सकते हो, कितनी भी कैलकुलेशन आपकी अच्छी क्यों ना हो, और 2 मिनट के आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए टाइम में मिलते हैं यार, विद इन टाइम पीरियड। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस वो कराना नहीं चाहता जो कि आपको वो चीजें चाहिए, एग्जामिनर आपसे वो क्वेश्चंस कराना चाहता है जो आपको रियलिटी में जल्दी से जल्दी हो जाए, वो कराना चाहता है। तो ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू का फॉर्मूला क्या होता है तो आप जानते हो, देखो ये ए इंटू बी गुणा तो हो रहा है 0.0.2 का, और ए की पावर क्यू प्लस बी की पावर क्यू का फॉर्मूला क्या होता है पता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, और अपॉन में आपको दे रखा है क्या, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अरे इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, केवल ए प्लस बी बचा है, और बस इसको जोड़ दो आप 0.08, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तो 0.2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 10, और ये मेरे भैया कितने अंक बाद पॉइंट, तो इसका मतलब 0.10, इसका मतलब 0.1 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद इस 0 घंटे में भर रहा है, ये सभी भरने वाले तो प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं, बी 15 घंटे में और सी 30 घंटे में, तो 10 15 30 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, एज अ 30 एज अ टोटल कैपेसिटी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये क्या है टाइम है, ये क्या है समय, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो 30/10 ये 3 घंटे में, 30/15 ये 2 घंटे में, ये 30/30 ये 1 घंटे में, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, टंकी क्या है सुबह 6 7 8 बजे खोली जा रही है, जो नल ए है वो 6 बजे खोला जा रहा है, नल बी 7 बजे, नल बी 8 बजे। अब मैं आपसे एक भैया कॉमन सी बात करूंगा, जब नल ए 6 बजे खोला गया और ये 8 बजे तक चला, नल ए 6 बजे खोला गया और 8 बजे तक चला, तो इसका मतलब 2 घंटे नल चला कि नहीं चला, बोले सी जी सर 2 घंटे चला। बी 7 बजे चला और 8 बजे तक, तो इसका मतलब इसने 1 घंटे किया कि नहीं किया, बोले जी सर। तो 3 और 2 6, 2 1 2, इसने 8 लीटर पानी भर दिया। जब 30 में से 8 लीटर पानी भर दिया तो बचा कितना भैया, 22 लीटर पानी। कितना बचा मेरे भैया, 22 लीटर, इसका क्या बचेगा, इसका मतलब पानी बचेगा। हाँ भाई 22 लीटर पानी बचेगा कि नहीं बचेगा, बोले जी सर 22 लीटर पानी बचेगा। और इस 22 लीटर को कौन भरेगा, तीनों की क्षमता से, ए की 3, बी की 2, सी की 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो कितना आंसर हो गया इसका, 6 18 या 6 18, तो ये 3 सही 2/6, अब ये क्या हो जाएगा
3 सही 2 एकन 2 2 तिया 6 मिनट में चेंज करना है तो 60 से, तो 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट कितने बजे लास्ट खोला जा रहा है? 11 बजे, 8 बजे। तो 8 बजे में 3 घंटा 40 मिनट और जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 11:40। ऑप्शन ए करेक्ट। दोबारा समझ लेना, जिनकी समझ में ये थोड़ी सी कम आ रही हो मेरे भाई, थोड़ा सा जिनकी समझ में ये कम आ रहा हो समझ सकते हैं ये कितना, मेरे भाई थोड़ा सा जिनकी समझ में ये कम आ रहा हो समझ सकते हैं ये कितना बचेगा? 22। तीनों की क्षमता 3 और 2 5 और 1 6, तो ये कितना बचेगा? 6 3 18, कितना बचा? 4 4/6। तो 3 सही 2/3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6। लेकिन मिनट में भी चेंज कर दिया तो 60 से गुणा कितनी बार गया? 20 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 3 घंटा 40 मिनट। जो 3 घंटा 40 मिनट आ रहा है, लास्ट नल कितने बजे खोला जा रहा है? 8 बजे। तो 8 से 3 कहता है मेरे भाई, इधर आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तब गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। अच्छा देखो मेरे भाई, इधर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इधर आ जाओ मेरे भाई आ जाइए। और क्या कह रहा है आपसे कि एक संख्या में 5/3 से गुणा करना था। अच्छा कितने से करना था मेरे भाई? 5/3 से गुणा करना था, लेकिन हुआ क्या? किसी कारणवश कि उसने 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीका हैं। या तो आप क्या कर सकते हो? हर को समान कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हर को समान कर सकते हो। या जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने के बजाय इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 × 5 5 25 और 3 × 3 3 3 9। 5 × 5 5 25, 3 × 3 3 3 9। अच्छा 25 उसका रियल नंबर था, लेकिन आ कितना रहा है? 9। तो इसका मतलब गलती कितने की हुई? 16 कम लिखा उसने। किससे? 25 से। परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100। 25 चौका 100 और 16 चौका 64%। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भैया 5/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से कर कितने से दिया? 3/5 से। अंडाल जी भैया प्रणाम आ जाइए। रीना भी, प्रवीण जी वेरी गुड, बी जिसका आंसर आ रहा है। देखो क्या कहा गया, 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 5/4 से भाग कर दिया। क्या आपको एक बात पता है? जो ये डिवाइड का साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है? 1/मल्टीप्लाई होता है ना। जो ये डिवाइड का साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है? 1/मल्टीप्लाई। यदि मैं ये कह सकता हूं, फिर इसका मतलब कि मैं इसको एक रूप में कह सकता हूं। बोले सर बताइए क्या कह सकते हो? 5/4 मल्टीप्लाई 4/5 बोल सकता हूं। इसका मतलब कि इसका कोई रोल नहीं रहेगा फिर। तो इसका मतलब फिर तो ये मैंने 5/4 है 4/5 कर दिया ना। बोले जी सर। तो इसका मतलब क्या हो जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 × 5 5 25 4 चौक 16। 25 से 16 पर गई, कितने की कमी? 9 की कमी। किससे? 25 से। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100। तो 25 चौका 100 और 9 चौक 36%। ऑप्शन सी करेक्ट। 36%। ऑप्शन सी करेक्ट। 30 होता है, देख लो। एरिया जो होता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। चलो ये क्या कह रहा है? लंबाई को, लेंथ को 10% की वृद्धि की जाती है। अच्छा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 1/10 होती है। और ब्रेथ में क्या किया जा रहा है? 15% की वृद्धि की जा रही है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है सर 1/10 या 3/20 कहां से लिख दिया? 10 पर एक जो परसेंटेज का मतलब होता है ना, जो परसेंटेज का मतलब होता है वो होता है 1/100 मेरे भैया। परसेंटेज जब कभी भी हटाते हैं तो क्या आ जाता है? 1/100 आ जाता है। तो 10/100 और 10/100 का मतलब 1/10, 15% का मतलब 3/20। जो मेरे पास लंबाई है ना, हर वाला जो डिनोमिनेटर वाला, दिस इज 100%। ये कितना परसेंट होता है? 100%। और ये इसी का होता है 10% मेरे भाई। तो लेंथ मेरे पास पहले 10 थी, जब 1 की बढ़ोतरी कर दी गई तो कितना होगी? लेंथ 11 हो गई। अच्छा ब्रेथ कितनी हो जाएगी? पहले मेरे पास 20 थी, जब 3 की बढ़ोतरी कर देगी तो कितनी हो जाएगी? 23। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यहां से क्या निकाल सकते हैं हम? एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ यहां से क्या निकाल सकते? एरिया। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भैया? 200 और 11 से 33, 11 दूनी 22 और 3 25। तो इसका मतलब ये 200 से 253 पर गया, 53 की बढ़ोतरी हो रही है। किससे? 200 से। और परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100। तो इसका मतलब 00 से 00 और 53/2 का हर हमारा दोस्त जानता है 2 दूनी 4, 2 26.5 क्या होता है पता है आपको? कीवर्ड का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। केवल आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, इसमें ऊंचाई भी होती है। तो ध्यान देना, लंबाई लेंथ
20% की बढ़ोतरी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब जिनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि 1/5 मैंने कैसे लिख दिया, 100/20/100 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 20% का मतलब होता है मेरे भैया 1/100। चौड़ाई में क्या कह रहा है, वृत्त में मेरे भाई कह रहा है 30% की बढ़ोतरी हो जाएगी, और 30% की मतलब होता है 3/10। अच्छा क्या कह रहा है, ऊंचाई में 50% की कमी। अच्छा ये हाइट 50% की कमी, ये हाइट की बात कर रहा है, तो 50% की कमी का मतलब है 1/2। अच्छा ये मतलब समझ रहे हो ना, एरो का साइन ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इसका मतलब कि वो उसमें बढ़ोतरी कर रहा है, और ये डिक्रीज जो नीचे की तरफ है इसका मतलब कमी कर रहा है। तो लेंथ मेरे पास पहले 5 थी, जब 1 की बढ़ोतरी कर दी तो 6। वृत्त में मेरे पास पहले 10 थी, 3 का ज्यादा कर दिया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 13। हाइट में पहले 2 थी, जब 1 की कमी, इसका मतलब 1। आज आपको ऐसा एक और रूल बता रहा हूं जिसे बहुत कम मेरे भाई आप लोग फॉलो करते हो। बोले सर कौन सा रूल है, वो एक बार बताओ ना जल्दी से। जब कभी भी रेशियो में आमने सामने कुछ एक ही वैल्यू से कट रहा हो तो काट सकते हो, ये हमारे पास ऑथोरिटी होती है मेरे भैया, ये हमारे पास एक रूल होता है। यदि कुछ रेशियो में आमने सामने कट रहा है तो काट सकते हैं। 2 3 6, कोई मना वाली बात नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई नीचे करके फिर भी मैं काट दूंगा, तो ध्यान देना मेरे भाई। 10 × 5 50, और 13 × 39, 50 से 39 पर गया, कितने की कमी, तो हमारा हर एक दोस्त कहेगा सर 11 की कमी, किससे, 50 से। और परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100, तो 11 दूनी 22, इसका मतलब 22% की कमी, 22% डिक्रीज, 22% डिक्रीज। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। घन का आयतन होता है, जो साइड का क्यू होता है, जो घन का आयतन होता है, क्यू ऑफ वॉल्यूम, वो होता है मेरे भैया भुजा का क्यू, उसको बोल सकते हैं हम साइड का क्यू, या उसको हम बोल सकते हैं भुजा का क्यू, या उसको हम बोल सकते हैं साइड का क्यू, ए का क्यू। तो ध्यान देना क्या कह रहा है, 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है, ए है ना साइड, 20% की बढ़ोतरी कर दी, तो इसका मतलब 1/5। पहले मेरे पास 5 थी भुजा, जब 1 की बढ़ोतरी कर दी तो कितना हो गया, 6 हो गया। अरे मेरे भाई पहले मेरे पास भुजा 5 थी, जब 1 की बढ़ोतरी कर दी, 5 का मतलब 100%, तो 6। इसका मतलब क्या होता है, भुजा का क्यू, तो मैंने इसका मतलब क्यू कर दिया। अरे भाई भुजा का क्यू मतलब इसका मतलब 3 बार मल्टीपल करना है, तो 5 का क्यू मतलब कितना होता है मेरे भैया, 125, और 6 का क्यू कितना होता है मेरे भैया, 216। 5 का क्यू क्या होता है मेरे भैया, 125, और 6 का मतलब 216। अच्छा ये 125 से 216 पर गए तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो हमारा एक हर दोस्त कह देगा कि सर जो बढ़ोतरी हो रही है वो 91 की हो रही है, किससे, 125 से। परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100, और 25 पंजे 125, 4 एकन 4, 9 चौक 36, और 364/5, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 से 7 बार करीब जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन लो, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होती है मेरे भाई। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत जरूरतमंद है। खर्च बराबर, ये खर्च बराबर कीमत इनटू मात्रा, खर्च बराबर कीमत इनटू मात्रा। अब मात्रा क्या होती है, जिसको गांव में बोलते हैं बेटे खपत, कितना आलू हुआ, बोले बाबा 5 कुंटल का आलू हुआ है, बोले यार वाह बड़ा आलू हुआ है, बड़ा खुशी मिलती है ना जो कहते हैं गांव में बड़ा इतना आलू हुआ है। अच्छा जैसे अब खेती का टाइम, जैसे गेहूं का टाइम होता है या धान का टाइम होता है, बड़े खुश होते, तो वही खपत बार मात्रा। बस एक बात ध्यान रखना हमेशा के लिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ दो, आपकी आधी बात तो वहीं के तैयार बन जाएगी, ये बात मैं गारंटी से दे रहा हूं। आप बस आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना सीख जाओ मेरे भाई, बस। तो देखो चावल के मूल्य में 30% की बढ़ोतरी हो जाती है, इसकी खपत में 30% की बढ़ोतरी, कोई दिक्कत नहीं यार, प्राइस है ना, प्राइस मतलब पी, कितना परसेंट, 30% की बढ़ोतरी हो जाती है, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अच्छा क्वांटिटी में भी क्या हो जाता है, क्वांटिटी में भी वृद्धि हो जाती है, कितने परसेंट की मेरे भैया, 30% की, कोई दिक्कत नहीं। तो 30% की यहां पर भी बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका मतलब 3/10, क्योंकि 30/100 का मतलब 3/10। तो प्राइस मेरे पास पहले 10 था, दिस इज 100% वैल्यू, और ये कितना है मेरे भैया 30%। तो इसका मतलब ये 100% होती है, इसी का 30%, 10 से 3 बढ़ गया 13, तो क्वांटिटी भी क्या हो गया 10 से 13, और मैं प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, तो आप कह दोगे सर यहां से मिल जाएगा मुझे एक्सपेंडिचर, या मैं यूं कह दूं कि मुझे यहां से खर्चा मिल जाएगा,
क्या मिल जाएगा, मुझे यहां से खर्चा मिल जाएगा। तो 10 इंटू 10 मेरे भैया 100 और 13 इंटू 13 169। तो अब हमारा हर एक दोस्त कह देगा सर 100 से 169 पर आए तो 69% बढ़, ऐसा ही बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे दिल के टुकड़ो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया करो। आर बराबर क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया करो, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 अपॉन प्रिंसिपल गुणा टाइम। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाया करो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे भैया 500 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट है 500 रुपए गुणा 100, मूलधन प्रिंसिपल कितना मेरे पास 4000 रुपए। दिस इज टाइम पीरियड अपॉन टी, टाइम पीरियड कितना 5 साल। तो 000 से 000, ये इससे 10 बार, और 10 बटे 4 का मतलब क्या होता है 2.5, 10 बटे 4 का मतलब होता है 2.5%, 2.5%। क्या मेरे दो एक्स माइनस के भाई, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है मेरे भैया, ये 9 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों के, और उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का मतलब इन्हीं के वर्ग, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर कितना है मेरे भैया, इनके वर्गों का अंतर 207 है। अच्छा एक बात पता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, बोले सर क्या, बोले सर क्या, एक फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस के वाई। तो मैं इसको एक रूप में लिख सकता हूं, एक्स प्लस के वाई और एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 207। तो मैं यहां से एक बात कर दूं, एक्स माइनस वाई आपको 9 पता है, तो यहां से एक्स प्लस वाई बराबर निकाल सकता हूं 207 बटे 9, और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27। जब आपको ये पता चल गया कि x प्लस बराबर 23 है और x माइनस के बाई 9, तो यहां से आप अब आराम से निकाल सकते हो क्वेश्चंस को, नो डाउट कि अब आपसे नहीं निकलेगा। चलो अब आप ये दोनों को जोड़ भी देते हो ना, तो y से y कैंसिल आउट, 2x बराबर, दोनों को जोड़ देते हो तो y से y, एक x और एक x 2x, और ये कितना बच जाएगा 32। तो x बराबर कितना हो गया 16, x बराबर 16। यदि x की जगह यहां पर आप 16 रख दोगे तो 16 इधर चला जाएगा, तो y कितना मिल जाएगा भैया 7। तो 16 और 7, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। पहला तो ये हुआ, आज नहीं पहले भी हुआ है, लेकिन आज ज्यादा ये केसेस रहे कि हिंदी में प्रश्न आधा लिखा हुआ था, है ना, हिंदी में प्रश्न आधा लिखा हुआ था। दूसरा, हिंदी में प्रश्न गलत था, हिंदी में प्रश्न ही गलत था। तीसरा, इंग्लिश में सब सही था। मैं आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आपका पेपर आने वाले समय में है तो एक बात ध्यान रखो, इंग्लिश को पढ़ो। आप इंग्लिश को अवॉइड करके काम नहीं चला सकते, है ना। आज की शिफ्ट में कई बच्चों ने 3 से 4 नंबर पता है क्यों खराब करे, क्योंकि जैसे ये सवाल है, कोई अभी कमेंट में बोल भी रहा है कि सर ये प्रश्न हमारे में आधा ही आया था। आधा आया था क्यों, आधे का मतलब क्या है कि हिंदी में ये लाइन ही नहीं लिखी हुई थी, है ना, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ था। अब आप सोचो कि वो तो अपनी गलती मानेंगे नहीं, या जो भी बाद में होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर इंग्लिश में पढ़ लोगे ना तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ बच्चों ने यह भी कहा है कि कोई सा प्रश्न हिंदी में सही था, इंग्लिश में गलत था, लेकिन अधिकतर बच्चों ने बताया है कि सर प्रश्न हिंदी में ही गलत था, इंग्लिश में हर बार हमें प्रश्न सही दिखा। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि यार अपना प्रश्न गलत तो नहीं हो रहा है, उसको एक बार हिंदी में जरूर, इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना, डेटा मैच कर लेना। आपको पता चलेगा कि आप अगर 5 प्रश्न गलत मान रहे थे तो गलत केवल 2 ही थे, 3 का डेटा इंग्लिश में सही लिखा था, हिंदी में गलत लिखा था। तो मेरा आपसे पहला निवेदन यह है कि आप कभी भी किसी प्रश्न पे डाउट करें, उसका इंग्लिश जरूर चेक करें, और इंग्लिश भी आराम से समझ में आता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां आप लड़ने दे रहे, वहां थोड़ी लड़ने लगोगे कि एक लाइन गायब है, ये कैसे हो गया। आपको तो अपना समय बचाना है, तो इंग्लिश में देख लेना, बाद में फिर समझेंगे क्या हो सकता है, क्या करना है, लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है ना। और इस चक्कर में कई बच्चों का इतना बेचारों का नुकसान हुआ है कि मैं क्या बताऊं आपको, 3-3 4-4 प्रश्न में भाषा ही अधूरी लिखी थी। तो जिनका आने वाले समय में पेपर है वो ध्यान रखना, और जिनका आने वाले समय में पेपर है, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, कान खोल के सुन लेना। पैटर्न ये आ रहा है कि शुरुआत में कठिन प्रश्न आ रहे हैं, और पेपर के आखिरी में, मतलब 1 नंबर से तुम शुरू करते हो और 100 नंबर तक पहुंचते ही नहीं हो, और पता चल रहा है कि आखिरी में सरल प्रश्न आया था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज की शिफ्ट में आखिरी में सवाल क्या आया था, आयत की लंबाई 80 है, चौड़ाई 60 है, उसका क्षेत्रफल बताओ। और शुरू में ऐसे प्रश्न पूछे कि प्राण निकल जाए अपने। और मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं कि अगर पेपर अच्छा देना है, अच्छा जाने देना है, तो पहला आप देखो, कई बच्चे क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो 1.5 घंटे में जो जो बन रहा है वो कर देते हैं, और वो कैसे भी करके 1 से 100 तक पहुंच जाते हैं। आखिरी के जो आधे घंटे में है, आधे घंटे में वो प्रश्न करते हैं, 6-8 प्रश्न जो भी बचे वो प्रश्न करते हैं जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थे, है ना। और यही रणनीति आपको लगानी है ना। कई बच्चे ऐसे भी हैं कि 1 घंटे में जो जो बनता था कर दिया, अब 8, 10, 12 प्रश्न जो बचे वो अगले 1 घंटे में करेंगे, और यही सही तरीका है सिलेक्शन लेने का,
है ना। कभी फंसो मत, कभी रुको मत, जहां बहुत टाइम लग रहा है वहां पे मत परेशान हो। उस प्रश्न का नंबर लिख लो, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो या आखिरी में देख लेना। लेकिन आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे 100 तक जाना है, क्योंकि हो सकता है 100वें नंबर पे लंबाई गुणा चौड़ाई का बस गुणा करना था और आपका आंसर वेट कर रहा हो। लेकिन आप शुरू में से फंस गए कि आखिरी में जब इसको देखोगे ना तो आंसू निकल जाएंगे आपके। और ऐसा हो रहा है, शुरू में स्पीड ब्रेकर्स हैं और बाद में पूरा हाईवे है। आप स्पीड ब्रेकर के चक्कर में रह गए, आपने गाड़ी घुमा ली, पता चल रहा है आगे हाईवे था। तो गलती नंबर 1 जो कई बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर लिया ना वो इस स्ट्रेटेजी का फायदा भी ले रहे हैं, और जो पेपर बिगाड़ रहे हैं, एक तो आप घबरा जाते हो, है ना। एक शुरुआत में मेरी बात समझो, शुरुआत में जानबूझ के कठिन प्रश्न डाल रहे हैं ताकि आप टेंशन में आ जाओ, आप प्रेशर में आ जाओ, आपको घबराहट महसूस होने लगे कि यार मेरा क्या होगा, पेपर मेरी शिफ्ट का बहुत कठिन आया। आपके मन में सब जब ये सारे ख्यालात चलेंगे तो पेपर कहां से अच्छा जाएगा, क्योंकि आपके मन में तो क्या चल रहा है, मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा पेपर गया, ये आपके दिमाग में चल रहा है। तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा और आपको पता चलेगा कि साला देखो आखिरी में इन्होंने आसान दे दिया, ऐसा होगा। इसलिए बात समझो, पहला और एकमात्र टारगेट होना चाहिए कम से कम आखिरी में आधा घंटा बचाओ, और 4, 6, 8 प्रश्न जो बचे हैं उनको आधे घंटे में करना, और बचे कुचे जो 90 प्रश्न हैं, 85 प्रश्न हैं, उनको 1.5 घंटे में करो। और आखिरी में कैलकुलेटिव जो प्रश्न है उनको करना, और मत पचना, जहां लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा बिल्कुल समय खराब मत करना, है ना। मैं आपको बता रहा हूं पेपर बिगाड़ के आओगे आप। और अगर ये बातें मान ली तो समझ लेना, है ना, ये बातें समझ गए। दूसरा एक चीज समझना कि जब कोई प्रश्न हल ना हो तो ऑप्शन का यूज जरूर करना। बच्चों ने कहा है कि सर 4 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जो ऑप्शन से ही हल हुए, मतलब हम थक गए सोच सोच के और ऑप्शन से वो 5 सेकंड में 10 सेकंड में हल हो गया। तो ऑप्शन का प्रयोग करें, बहुत आसान होता है, आराम से चीजें आपसे बनेंगी, है ना। फिर मैं आपको बता ही चुका हूं, इंग्लिश में प्रश्न सही थे, हिंदी में गलत थे, शुरुआत में टफ थे, आखिरी में इजी थे। और टाइम मैनेजमेंट का भाई विशेष ध्यान रख लो यार तुम लोग, है ना। तुम लोग घड़ी की तरफ देखते नहीं हो, एक प्रश्न में 15-15 मिनट खराब कर देते हो और आखिरी में हड़बड़ाते हो। अधिकतर बच्चों का पेपर बिगड़ने का कारण है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपको मतलब ही नहीं है यार घड़ी में क्या चल रहा है, जो लगे प्रश्न में घड़ी कोई नहीं देख रहे हो, एक प्रश्न में 15-15, 20-20 मिनट खराब कर रहे हो। अरे ऑप्शन ही गलत थे, उसके प्रश्न ही गलत था, अब क्या कर लोगे तुम, उस 15-20 मिनट में दूसरे कर सकते थे। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आप में से जो लाइव देख रहे होंगे उनमें कई लोगों ने ये गलती करके आए हो, है ना। सीखो, जिनका आने वाले समय में पेपर है, मत करो यार ऐसी गलती, है ना। ये जो परीक्षाएं होती है ना, ये अपना एक मैनेजमेंट का टेस्ट है कि आप कैसे एक परीक्षा में अपने आप को बैलेंस करते हो। हमने तो आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं, है ना, फूल भी बिछाए, कांटे भी बिछाए हैं, नदी भी है बीच में और मगरमच्छ भी उसमें, लेकिन अब आप कैसे हैंडल करते हो ये आपके ऊपर छोड़ा है। तो मैनेजमेंट जैसी भी चीज, भले देखो प्रश्न गलत हो या जो हो, लेकिन मैनेजमेंट जैसी चीज भी पाई जाती है दुनिया में, और मैनेजमेंट करना सीखो, है ना। फंसना नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, मान लोगे पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और एक नियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 90% प्रश्न समान रहेंगे, रोज वही के वही आएंगे, लेकिन 10% प्रश्न नए होंगे। ये नए जरूर होंगे लेकिन आसान होंगे, ये शब्द भी समझो इसके साथ, नए होंगे लेकिन आसान होंगे, है ना। नए का मतलब जैसे आज वो पूर्ण वर्ग वाला आ गया, वो नया प्रश्न था लेकिन आसान था, है ना। तो आप, अच्छा एक बात और समझो कि जो चैप्टर अभी नहीं आए हैं आगे उनके आने की संभावना है। जैसे कैलेंडर अभी नहीं आया, हो सकता है आगे आ जाए, तो आपको अब वो चैप्टर्स भी एक बार नजर घुमा लेना चाहिए जिन पे आपने अभी काम नहीं करा है, उनको देख लो, हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में। क्योंकि देखो विभाज्यता कम हो गया, आज शायद एक आधा ही प्रश्न आया, विभाज्यता खत्म हो गया। एक समय पे विभाज्यता ने धूम मचाई थी, चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो गया, इतिहास हो गया वो। तो समझो बात को, ये चलता रहेगा, है ना। अब इससे ज्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से अब आपके जितने दिन बचे हैं उसमें सीख लो इन चीजों को। और ये समझो कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो भैया 90 नंबर तो वही है जो तुम्हें रोज पता चल रहे हैं। 10 नए हैं, 10 के चक्कर में 90 क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम, है ना। बड़ा डर लगता है, बड़ी घबराहट होती है यार, जो पड़ा है वही आएगा, 90 ही है तुम्हारे हाथ में। और ये 10 में से मान के चलो 5 तो बनेंगे ही बनेंगे, कम से कम बता रहा हूं मैं, ठीक है। सक्सेस में सोचूंगा कि हाँ यार मैंने, चलो एक बार मेरे भाई आ जाइए, निम्नलिखित में से देख लो, डिफरेंस की बात कही थी ना, देख लो 2/3, ये आपको आज मेरे भाई सब चीजें सिखा के जाऊंगा। 2/3, 3/5, 8/11 और मेरे भैया 11/7। सबसे पहले क्या है, डिफरेंस ले लो। क्या ले लो, डिफरेंस। कितने का है मेरे भैया, 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। क्या ले लो, एलसीएम ले लो, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6/1, 6/1, 6/1, तो एक 6 बार गया, और 6 दूनी 12,
ये कितना मेरे भैया, ये 2 है ना, ये तो ध्यान देना, इसका मतलब ये कितनी बार जाएगा मेरे भाई, ये जाएगा आपके पास 6 दूनी 12। अच्छा 6/2 3 बार गया, 3 3 9, 6/3 2 बार गया, 8 दूनी 16, 6 एकन 6 11। क्या आंसर आ रहा था आपका, 8/11 ही आ रहा था क्या? वेरी गुड यार, गजब यार, दिल से। लेकिन तो एक बात बता दो यार, हमेशा कोई भी चीज 100% होती है, जब इसमें 40% चीनी है तो 60% पानी रहेगा, पहली कंडीशन। दूसरी में 50% चीनी है तो इसका मतलब 50% पानी ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल आउट, फर्स्ट अपॉन सेकंड क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगा। फर्स्ट अपॉन सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 5 की वैल्यू, ये दिस इज टोटल वैल्यू, 5 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, क्योंकि 300/5 60। कितना मिलाया गया यार, जब 5 से 6 पर आ रहे हैं तो 1 चीनी मिलाई जा रही है और 1 की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 × 1 60, तो 60 ग्राम। वेरी गुड यार, गजब, जिसका आंसर 60 ग्राम आया। तो हमेशा मैं आपको ये क्वेश्चंस कहूंगा कि इस क्वेश्चंस को आप फिर बढ़ाया जाए कि पानी 50 लीटर हो जाए। अच्छा कितना पानी और बढ़ाया जाए, तो इसका मतलब पानी कांस्टेंट नहीं रह सकता है, दूध कांस्टेंट रहेगा। बोले सर ये आप पहचान कैसे कर लेते हो दूध कांस्टेंट है कि पानी कांस्टेंट है? भैया पानी और बढ़ाया जाए, इसका मतलब पानी उसके अंदर ऐड कर रहा है ना। मैं ये कहूं कि इसमें और पानी मिलाया जाए, ये सपोज दैट इतना दूध है, इसमें और पानी मिलाया जाए, तो इसका मतलब दूध जितना पहले था उतना ही दूध रहेगा, उतना ही दूध रहेगा। और आप देखते भी हो कि गांव के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ दूध की तो कमी नहीं रहती है। बोले जी सर, लेकिन शहर में क्या होता है, ये भैया मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन है और ये आपका फेवरेट है क्वेश्चन एसएससी का। और मैं आज हर टाइप को विद इन टाइम पीरियड में बताने के लिए भी आया हूं कि क्वेश्चंस करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस को करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या विद इन टाइम पीरियड में कर पाएंगे हम उस क्वेश्चंस को? क्या बिल्कुल एग्जाम के साथ में कर पाएंगे हम उस क्वेश्चंस को? क्या बिल्कुल एग्जाम में जो चीज अभी की सभी चीजें आ रही हैं, तो समझना मेरे भाई बात को। तो देखो 80% दूध है और बढ़ाया जाए, तो पानी बढ़ा रहा है, दूध कांस्टेंट रहेगा। तो देख लो मिश्रण में खुद 80% दूध है, इसका मतलब खुद 80% दूध है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बोले सर अब आपने चेंज क्यों नहीं किया? फिर अपने दिमाग को सेट कर लो, कांस्टेंट पर करेंगे, कांस्टेंट पर। जब पानी मिलाया जा रहा है तो इसका मतलब यहां पर दूध कांस्टेंट है, यहां पर मिल्क कांस्टेंट है, इसका मतलब समझने ला कि यहां पर दूध नेतांक है, समझ लो। और 80% खुद दे रखा है। अच्छा 50% पानी हो जाता है, तो 50% पानी है तो 50% ही दूध ले रहा होगा 100 में से, 0 से 0, फर्स्ट अपॉन सेकंड, 5/8। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 5 से 8 पर गए, कितना मिलाया जा रहा है 3, कितना मिलाया जा रहा है 3। अरे भैया 5 केजी से 8 केजी पर आ गए, 5 किलो दूध था 8 किलो दूध हो गया, तो 3 किलो मिलाया गया, और 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 30। बताओ यार कैसा तरीका लगा ये क्वेश्चन करने का, इटसेल्फ इन। यहां पर क्या लिख लो, समय लिख लो, यहां पर क्या लिख लो, समय लिख लो टाइम, और यहां पर क्या लिख लो, टाइम्स मतलब गुना, टाइम्स मतलब गुना। ये समय और ये क्या लिखना है मेरे भैया, मुझे लिखना है गुना। अच्छा ध्यान देना। अच्छा एक बात सोचो, एक धनराशि 15 वर्षों में अपनी 2 गुना हो जाती है, 15 साल में कितना हो जाती है 2 गुना हो जाती है, 15 साल में 2 गुना हो जाती है, इतना बात ठीक है। कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? जब भैया 8 गुना की बात कर रहा है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? एक बात आपने याद कंपाउंड इंटरेस्ट मुझसे पढ़ा होगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा है, तो इसका रिलेशन इसके साथ कुछ ना कुछ होता है। और जब रिलेशन किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है तो मतलब संबंध होता है, जब ही तो कह सकते हैं। जब यार किसी के साथ रिलेशन नहीं है तो क्या आप उससे बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? कसम से बताओ नहीं कर पाओगे बात। अब बात ही नहीं कर पाओगे, रिलेशन है तो बात भी कर सकते हो। अब रिलेशन बना दोगे, आप बोले सर क्या रिलेशन बना दोगे? ध्यान देना। तो जो 8 है ना, ये 2 की पावर क्या बन जाएगी, क्यू बन जाएगी। जो 8 है इसका रिलेशन कुछ ना कुछ बनेगा इसका, तो 2 की पावर क्यू। बस कुछ नहीं करना यार, क्या नहीं करना, इसकी पावर उठाओ और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, टाइम की पावर उठाओ, 5 से 15 थी 45। और बहुत बढ़िया यार, जिसका आंसर 45 ईयर्स आया, 45 साल। दरवाजे से अंदर जा सकता है, तो मैं आपसे कहूं कि कितने दरवाजे से बाहर आ सकता है? जब ये किसी एक दरवाजे से अंदर गया तो 5 से बाहर भी आ सकता है ना, और 6 पंजे 30, इसका आंसर कितना हो जाएगा 30। कितना आंसर हो जाएगा 30। ऑप्शन सी करेक्ट। पावर 72 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो ध्यान रखना, जब कभी भी पावर में हो तो लास्ट 2 डिजिट को पावर में जो होता है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसकी पावर चढ़ा देते हैं। जैसे 7 की पावर कितना है, यूनिट डिजिट तो 7 ही है ना भाई, 7 से मतलब है 45 है, 4 से भाग दे दोगे, 45 में 4 से भाग दे दिया, 4 एकन 4, 4 एकन 4, कितना रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचा, तो उसकी पावर 1 चढ़ा दी। अरे भैया 4 एकन 4, 4 एकन 4, मतलब कितनी बार गया, रिमाइंडर तो 1 ही बचा ना शेषफल। जब शेषफल 1 बचा तो 7 की पावर 1 कर दी, तो 7 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या है 1। अच्छा 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा आपको पता है 1 ही आता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूं, मैं बेसिक भी सिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि केवल एक क्वेश्चन कराया तो चलो फटाक से क्वेश्चन करा दिया, चलो भाई निकल जाओ, नहीं मेरे भाई। एक क्वेश्चन से जितने भी उससे संबंधित रिलेटेड चीजें बन सकती हैं। एक क्वेश्चन से हो सकता है आपको 10 चीजों के क्वेश्चन का फायदा मिल जाए,
तो वो भी तो मुझे आपके लिए कराना है मेरे भैया, वो भी तो मुझे लेके चलना है कि एक क्वेश्चन से आपकी और भी संबंधित समस्या का हो जाए। तो एक देखो 72 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 0, तो हमेशा एक डाल देना एक रूल, जब कभी भी रिमाइंडर 0 बचेगा तब उस कंडीशन में हम उसकी पावर 4 मानेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रूल। ये पूरा इसका यूनिट डिजिट में ये रूल आपको बहुत कम देखने को मिलता होगा, और या फिर इसको बहुत कम रूल पर क्वेश्चंस कराते हैं। तो जब कभी भी रिमाइंडर 0 बचे तो उसकी पावर 4 बनती है, क्योंकि यहां तो आपको बोल के ये कर देता मैं एक की पावर कुछ भी हो बनी होगा, लेकिन समझ लो जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसकी पावर 1 होती है। 7 गुना 1 आंसर 7 ही आएगा। आंसर के लिए मेरा मानना, तो मेरी बात को समझना, यदि फेल हो रहे हैं तो फेल पर बनाएंगे दोनों को, और पास हो रहे हैं तो पास पर बनाएंगे। तो वेन डायग्राम देखो मेरे भाई, बात समझना, दोनों क्या हो रहे हैं 17% सर, क्या हो रहा है 17% हो रहे हैं सर फेल। तो जो इसको हम बनाएंगे फ्रेमिंग वो फेल पर ही फ्रेम करेंगे। अच्छा सर बोलोगे सर यदि पास पर होती तब क्या कर लेते आप? सपोज दैट कहीं पर 40% पास हो रहे हैं तो 60% फेल होंगे ना, क्योंकि वैल्यू क्या होती है 100% होती है। क्या होती है 100% होती है। क्या होती है 100% वैल्यू होती है 100%। लेकिन यहां पर तो फेल खुद ही दे रखा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। हिंदी में भी फेल है कितने परसेंट 52%, 52%। और मेरे भैया ध्यान दो इंग्लिश में भी फेल है, असफल है कितना परसेंट 42%। 52% किस में है मेरे भैया हिंदी में, और 42% किस में है आपके पास इंग्लिश में। क्या बात दोनों फेल पर है? ये भी फेल पर है और ये भी फेल पर है। जो बीच में है उसी पर फ्रेम करेंगे। फिर क्वेश्चंस को बार बार बोल रहा हूं, बोथ पर फ्रेम करेंगे। तो 52 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? पर्टिकुलर 35% फेल होंगे हिंदी के अंदर, पर्टिकुलर हिंदी के अंदर फेल होंगे। 52 में से 17 गया तो 35% फेल होंगे पर्टिकुलर हिंदी में। इंग्लिश में पर्टिकुलर कितने परसेंट फेल होंगे? 42 के बाद 17 में गया, 42 में से 17 गया तो 25% बचेंगे आपके मेरे भाई किस में? पर्टिकुलर इंग्लिश में। और दोनों में कितना मेरे भैया 17%। तो 25 17 और ये कितना हो जाएगा? तो ये बन जाएगा 77% फेल। तो कोई भी चीज 100% होती है तो एक चीज बताओ, जब 77% फेल है तो 23% क्या होंगे? पास होंगे कि नहीं होंगे? 23% क्या होंगे? पास होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। 23% क्या हो जाएंगे मेरे भैया? पास हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसको बोथ पर करते हैं। 17% फेल तो 52% फेल भी है 42%। तो पर्टिकुलर हिंदी में फेल 52 में से 17 गया 35, 42 में से 17 गया 25, दोनों में 17%। तो 77% फेल और 23% क्या हो रहे हैं? पास। कुछ लोग हारकर भी जीत जाते हैं, कुछ 50% क्रिकेट, 18% ना तो फुटबॉल ना क्रिकेट। तो जो फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस, जो 18% नॉट प्ले या नो प्ले ये नहीं खेलते हैं, तो इसका मतलब यहां पर भी नो प्ले का ही करेंगे जो ना खेलने वाले, क्योंकि ये डिपेंड होता है बोथ पर, दोनों पर। यार आपकी सिंगल की चलेगी या दोनों की चलेगी? कहते आपको सिंगल की चलानी होती तो मुझसे क्यों आप आए मेरे पास? इसका मतलब फिर दोनों की बात माननी पड़ेगी, दोनों की बात माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब सिंगल पर बात नहीं बनने वाली है, बात दोनों पर बात माननी पड़ेगी यार। अब सिंगल की बात माननी होती तो यार फिर इतना करते क्यों हम? समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब कि जब यहां पर एक बात अब यहां से आपको बताना चाहूंगा, जो 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं तो इसका मतलब 60% होंगे जो फुटबॉल नहीं खेलते होंगे। समझ लो आराम से। आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस में कभी आपसे दिक्कत नहीं होगी। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चनों में मैं ये गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, हर तरीका का आप एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस करके आओगे, हर तरीका का। तो देखो 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं तो इसका मतलब 60% नहीं खेलते होंगे। 50% क्रिकेट खेलते तो इसका मतलब 50% भी क्रिकेट नहीं खेलते होंगे। तो ये ना खेलने वाले 60 में से 18 गया तो कह दोगे सर 42% ही नहीं खेलने वाला है फुटबॉल। क्रिकेट 50 में से ये गया तो आप कह दोगे सर ये 32%, और दोनों ना खेलने वाले 18%। मेरी बात समझना, पर्टिकुलर 60 में से 18 गया तो 42% ना खेलने वाले, 50 में से 18 गया तो 32% ना खेलने वाले, और ये 18% क्या है? ये भी ना खेलने वाला है। तो 92%। अच्छा मेरी बात सोचना, इसका मतलब 92% ये ना खेलने वाले हैं और 8% क्या है? खेलने वाले। तो 8% ही तो खेलने वाले। ऑप्शन ए करेक्ट। इट मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। दोनों पर देखो क्या हो रहा है, 10% दोनों में असफल हो रहा है। चलो मैंने 10% दोनों में लिख दिया फेल, मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा ही नहीं। 10% फेल लिख दिया, अब मैंने क्वेश्चन की तरफ नजर ही नहीं उठाई। मैंने देखा यहां पर 70% पास होने के फेल, ये सफल हो रहा है, और यहां पर क्या है? असफल। तो इसका मतलब मुझे फेल में ही चेंज करना पड़ेगा। जब 70% इंग्लिश में फेल हो पास हो रहे हैं तो 30% फेल हो रहे होंगे किसमें? इंग्लिश में। और मेरे भैया यहां पर ध्यान दो, अच्छा गणित में कितने परसेंट पास हो रहे हैं? 80%, तो 20% फेल हो रहे होंगे। अब मुझे ये फ्रेमिंग जो करनी पड़ी है ये फेल पर ही करूंगा। मेरी बात को समझ लेना, नहीं तो क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे, हमेशा अटकते के अटकते रह जाओगे। ये तरीका बिल्कुल जो मैं अभी बता रहा हूं ये अपडेटेड मेथड है। रात भर मेहनत की है मैंने कि किस किस तरीका से आपको क्वेश्चंस बताऊं
कि जो एग्जाम्स के अंदर बार बार आ रहे हैं और वो आपसे तुरंत की तुरंत हो जाए। तो ये बिल्कुल मैंने ढूंढा है अपडेटेड मेथड कि बोथ पर करते हैं, फेल है तो फेल, पास है तो पास। फेल का निकाल लो पर्टिकुलर, 20 में से 10 गया तो 10%, सॉरी 20% फेल बिल्कुल किसमें, इंग्लिश में, इंग्लिश में फेल। और मैथ में कितने परसेंट फेल पर्टिकुलर, 20 में से 10 गया तो 10%, और दोनों में कितना परसेंट, 10%। तो 20, 10, 30 और 10 ये 40% फेल है, तो इसका मतलब 60% पास है। और 60% की जो वैल्यू दे रखी है पास की 144 दे रखी है। अच्छा एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 144 बटे 60 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 और 0, तो 240 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, 240, 240 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 240, 200। और बाद में कितने देगा, 11 रुपया देगा। बात समझ में आ रही है ना? तो बात, मेरी बात को समझना मेरे भाई। चलो आ जाओ अब। तो पहले वो हकीकत में 5 रुपए नहीं, कितने रुपए दे रहा है, देखो मूल भाड़ा मतलब पहले का भाड़ा 275 रुपए दे रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 275/5, 275 बटे 5 का मतलब होता है 55, एक की वैल्यू 55। पहले 5 रुपए खर्च कर रहा हूं, अब 11 रुपए, 6 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूं, तो 6 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूं ना यार। ये कह रहा है कितने भाड़ा, अधिक भाड़ा किया गया, भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाओ। पहले 5 रुपए खर्च कर रहा था, अब 11 रुपए, इसका मतलब 6 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूं। कितने से, 55 रुपए, एक की वैल्यू 55, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, तो 330 रुपए क्या हो जाएगा, 330। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट जी सर। देख लो एक बात यहां से फॉर्मूला लिख लेना कुछ, प्रॉफिट मुझे कब होता है, प्रॉफिट तब होगा, मुझे प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, कि जब कोई चीज मैंने कम की खरीदी और ज्यादा की मैंने बेच दी। लाभ मुझे तब होगा जब किसी कंडीशन में मैं किसी चीज को कम में खरीदूंगा। क्या करूंगा, कम में खरीदूंगा, ये क्या है, सीपी माइनस में होगा, और एसपी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। और तब मुझे लॉस कब होगा, जब मैं कोई चीज कम की बेच दूंगा। हानि कब होगी, कि सीपी माइनस एसपी, जब उस कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। तो ध्यान रखना, मुझे लाभ तब होगा जब एसपी माइनस सीपी, जब किसी चीज को मैं कम में खरीदूंगा, और लॉस तब होगा जब मैं किसी चीज को कम में बेच दूंगा। बात तो इतनी क्लियर हो गई होगी। चलो 33 मीटर कपड़े का बेचकर 11 देखो, अच्छा किसके बराबर लाभ हो रहा है ना, इसका मतलब लाभ 33 एसपी माइनस 33 सीपी, इसका मतलब ये लाभ हो गया। किसके बराबर लाभ हो रहा है, बराबर लाभ हो रहा है, ये हो रहा है 11 कपड़े के, किसके, विक्रय मूल्य के। सीपी को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, पहले ही बोल दिया, सीपी को कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। जिसकी समझ में मेरे भैया थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत आ रही होगी, मैं हालांकि हिंदी मीडियम में ही ज्यादातर पढ़ाता हूं, ये आपको सभी हमारे दोस्तों को पता है कि मैं हिंदी मीडियम में ही ज्यादातर पढ़ाता हूं। लेकिन सीपी कॉस्ट प्राइस, इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। एसपी विक्रय मूल्य, जिस पर वस्तु बेची जाती है, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, जिसको क्या बोलते हैं हम, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो ध्यान दे लेना मेरे भाई कि क्या कह रहा है, बराबर लाभ होता है, तो इधर भी लाभ हो गया, इधर भी लाभ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 33 एसपी, 11 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 33 सीपी। अब ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया कि 22 एसपी बराबर 33 सीपी। बस इतना एक लाइन हमें और बढ़ानी थी, बस हमें इतनी सी लाइन करने के बाद ये वाली लाइन पहले वाली की तरह बन गई। तो सीपी अपॉन एसपी, एसपी के सामने एसपी क्रॉस, एसपी के सामने कितना, 22, सीपी के सामने कितना है, 33। अभी क्या कट रहा है कुछ, ये बोले सर हाँ, 11 दूनी 22, 11 थी 33, तो 2 से 1 का लाभ हो रहा है, कितने से, 2 से, परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100, 50% आंसर। इतना क्या टाइम लगाओगे आप एग्जाम्स के अंदर, बिल्कुल नहीं लगाओगे, समझो। अब मेरी बात को समझना है कैसे करना है। जब आपको यह पता चल जाए कि इसके बराबर लाभ है, तुरंत करो 33 एसपी माइनस 33 सीपी। लाभ के लिए याद रखो एसपी माइनस सीपी, सीपी के लिए याद रखो मेरे भैया सीपी माइनस एसपी। लाभ तब होगा कोई चीज कम की खरीदूंगा, लाभ तब होगा कोई चीज कम की खरीदूंगा। हानि तब होगी जब कोई चीज कम की बेचूंगा। इस बात को याद रख लो। क्या हो रहा है, इसके बराबर लाभ होता है, तो लाभ 33 एसपी माइनस 33 सीपी, किसके, 11 एसपी के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है, इसके बराबर लाभ होता है। तो इसका मतलब लाभ हो रहा है, तो लाभ के लिए एक फॉर्मूला तो आप जानते हो अच्छी तरह से, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी का यूज करना, इतनी बात आप जानते होंगे। लाभ बराबर ये होता है, देखो 100 एसपी माइनस 100 सीपी इज इक्वल टू किसके, इज इक्वल टू 20 एसपी के, 20 विक्रय मूल्य के। अच्छा लाभ हो रहा है ना एसपी माइनस सीपी, किसके, 20 एसपी के, विक्रय मूल्य के। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, 20 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, 100 एसपी माइनस 20 एसपी इज इक्वल टू 100 सीपी। तो क्या इतना हो जाएगा, 80 एसपी बराबर 100 सीपी। तो किससे कट गया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो सीपी अपॉन एसपी, तो
एसपी के सामने कितना है मेरे भैया 4 और सीपी के सामने कितना मेरे भैया 5। तो 4 से 5 पर गए, 1 रुपए का लाभ किससे 4 से। परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, 25% का क्या हो जाएगा मेरे भैया आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य के। तो यहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको, लाभ हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, इस बात को याद रखना। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना इस क्लास के अंदर, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मेरे भैया। इतनी ही प्रैक्टिस करा दूंगा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बताए मेरे भाई, देखो 66 एसपी 66 सीपी किसके 22 सीपी के आएगा ना कि एसपी के आएगा। बोले सर आपने सीपी कैसे लिख दिया। आप कह रहा है ना 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के। तो यहां से कैसे निकालोगे अब क्रय मूल्य, तो यहां से देख लो 66 एसपी बराबर, तो 66 उधर चला जाएगा 22 के पास में, तो कितना बन जाएगा 88 सीपी। तो इसका मतलब 22 या 33, 22 चौक 88। तो ये सीपी अपॉन एसपी, एसपी के सामने एसपी कितना 3, सीपी के सामने सीपी कितना मेरे भैया 4, एसपी कितना है 3, तो एसपी के सामने एसपी, सीपी के सामने सीपी। तो कोई चीज 3 में खरीदी और 4 में बेच दी तो कै रुपए का फायदा 1 रुपए का फायदा। कोई चीज 4 में खरीदी 1 में बेच दी 1 रुपए का फायदा किससे 3 पर। परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, 33 सही 1/3 परसेंटेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब कभी भी डिफरेंस कितने का 1 का, डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 1 का। जब कभी भी डिफरेंस सेम हो, अंतर सेम हो, डिफरेंस सेम हो, अंतर सेम हो, तो ध्यान दे लेना जो छोटा है अंश वही छोटी भिन्न होगी, जो सबसे बड़ा अंश है वही बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे छोटा क्या है 15 है ऊपर, तो 15/16 ऑप्शन बी करेक्ट। ये भी आपके मन में डाउट आ रहा होगा जब सर डिफरेंस सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे। जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो वो भी बताऊंगा, घबराओ मत, वो भी बताऊंगा। जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तब हम क्या करेंगे वो भी कंडीशन आपको बता दूंगा। सेम ना हो उस कोई बात नहीं, अब ध्यान दे लेना, अब ध्यान दे लेना। जब डिफरेंस सेम ना हो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब डिफरेंस सेम ना हो। ध्यान दे लो मेरे भाई बहुत आराम से। अच्छा एक बात पूछूं, 2 और 7 में डिफरेंस कितने का है। 2 और 7 में डिफरेंस है 5 का। 1 और 3 में डिफरेंस कितने का 2 का। 5 और 6 में डिफरेंस कितने 1 का। 3 और 4 में डिफरेंस कितने का 1 का। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि 3 और 4 में 2 और 7 में डिफरेंस है 5 का, 1 और 3 में डिफरेंस है 2 का, 5 और 6 में डिफरेंस है 1 का, 3 और 4 में 1 का। इसका ले लो एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम जो बन जाएगा ये बन जाएगा 10। कितना बन जाएगा 10। 5 2 1 1 का जो एलसीएम है 10, 10 में 5 का जो डिफरेंस है ना उसका भाग दे दो। 10/5 कितनी बार गया 2 बार। अंतर में जो एलसीएम आ रहा है जो डिफरेंस है भाग दे दो। 5 2 पंजे मतलब 5/10/5 2 गया, और जो आंसर है उसी में गुणा कर दो, 2 दूनी 4। 10/2 कितनी बार 5 बार, 5 1 1 5। 10/1 10 1 10 और 10 × 5 50। 10/1 कितनी बार 1 बार, और 10/1 10 बार, 10 × 3 30। इसका मतलब देख लो, जिसकी समझ में नहीं आया दोबारा समझ लो। 2/7 1/3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भैया। मैं तो यही कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को आराम से करना। देख लो एक और तरीका बता दे रहा हूं, इसके डिफरेंस को यहां पर लिख लो, नीचे ही लिख लो डिफरेंस को, 2 डिफरेंस को नीचे लिख लिया करो, और एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 10। दिस इज एलसीएम, ये बिल्कुल डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। तो 10/5 एलसीएम में इसका अंतर से भाग दे दो, 2 बार गया, 2 × 2 4 ऊपर लिख दो। 10/2 5 बार, 5 1 5 ऊपर लिख दो। 10/1 10, 10 × 5 50। 10/1 10 बार, 10 × 30। सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है 50, तो सबसे बड़ा 50 दिखाई दे रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट 5/6। 5/6 5/6 ना होगा तो शायद। और मैं आप में से कई लोगों का मेंटल स्टेटस भली भांति समझता हूं। एक्चुअली पेपर का प्रेशर, आज एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, मैंने उससे यही कहा कि देखो पेपर का प्रेशर होने का मात्र एक ही कारण है, अगर पेपर हर साल होना तो बच्चे को चिंता नहीं रहेगी, वो सोचेगा यार चलो इस बार कमी रह गई अगली बार सुधार लूंगा। हमें सबसे ज्यादा पता है प्रेशर किस बात का है, कि एक तो पेपर 5 साल बाद हो रहा है ना, घर वाले वैसे ही 5 साल से परेशान कर रहे हैं, घर वाले वैसे ही पीछे पड़े हैं, बहुत सारे लोग हमारे से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और अगर इस बार पेपर नहीं निकला तो पता नहीं अगली बार कब होगा। तो आधे से ज्यादा तो आपके दिमाग में यही चलता रहता है। आप भी आपकी जगह सही हो, है ना, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ये थॉट्स आना लाजमी है ना। लेकिन जब ये थॉट्स आते हैं, लेकिन आप एक बात समझो ना, आप ये सोच के आपका परफॉर्मेंस खराब कर रहे हो, है ना, क्योंकि माना कि 5 साल बाद मौका मिल रहा है, लेकिन ये आखिरी मौका नहीं है। कई लोग इसको एकदम ऐसे देखते हैं कि सर बस निकालना ही है, जब नंबर कम आते हैं थोड़े बहुत उम्मीद, अच्छा 80 80 85 की उम्मीद करके आते हो, थोड़ा सा जब कम निकलता है, कम होता है, तो फिर बड़ा दिल टूटता है वहां पे, है ना। लेकिन आप एक बात समझें कि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है,
कट ऑफ क्या जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा आए तो कम भी हो सकते हैं, ये सब अभी बचा है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी इसको इतना ज्यादा दिल पे मत लो। आपको एग्जाम से निकल के बस एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए कि यार मैं जितना बेस्ट कर सकता था, मैं जितना अच्छा कर सकता था मैंने किया, अब जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आए या बुरा आए, सेल्फ आपको एक लगना चाहिए कि हाँ मैंने जो मेहनत करी उतना मैंने हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाई। अभी एसआई आएगा, पटवारी आएगा, एसएससी की परीक्षाएं आएंगी, कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, है ना, शायद आप कुछ अच्छे पद पे भी चले जाएं। तो इसको जीवन का आखिरी अवसर या आखिरी अपॉर्चुनिटी मत देखो कि बस करो या मरो, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। जो भी होगा अच्छा होगा, और आप एक ना एक दिन अपने परिवार का, अपने घर वालों का नाम गर्व से जरूर मतलब उनका सीना चौड़ा करोगे। लेकिन एक ही चीज समझो यार कि लाइफ बहुत बड़ी है ना, बहुत चांसेस आपको मिलेंगे, खूब अवसर आपको मिलेंगे, और हमें अभी अपनी कमी को और सुधारना है, और अच्छा करना है, और बेहतर करना है। और एक बार जरा दिल पे हाथ रख के खुद से ये पूछना कि जितने समय में मैं देख रहा हूं कई लोग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप सोचिए कि अगर एक बार डेडिकेटेड पढ़ाई कर ली तो कितना शानदार परफॉर्म करोगे, है ना। रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, सीखना अपने को दोनों से है ना। और एक बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर तुम कांस्टेबल बन गए तो क्या एसआई नहीं बनोगे? क्या एसआई बनने के लिए काम नहीं करोगे? तब भी तो मेहनत करोगे ना। कांस्टेबल में हो जाएगा तब भी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए मेहनत करोगे, नहीं होगा तब भी करोगे। तो दोनों कंडीशंस में कॉमन क्या है कि एसआई तो बनना है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम तो निकालना है, तो क्यों चिंता करते हो, है ना। दिलो दिमाग पे एग्जाम के प्रेशर को हावी मत होने दो। नेचुरल है, मेरी भी अगर परीक्षा होती थी, मैं परीक्षा देने जाता था, डर लगता था, नेचुरल है, लेकिन उसके कारण पेपर बिगाड़ के आना ये गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। बस मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं, है ना। रिलैक्स रहो, चिल करो, जो बनेगा जितना बनेगा कर देंगे, तो 4-6 नए सवाल आएंगे बनेंगे तो कर देंगे बस। और एक बात ध्यान रखो कि कोई भी चीज आपसे परीक्षा में सीधी सीधी नहीं पूछी जा रही है। हर चीज आप ऐसे पढ़ के गए हो वो आपसे ऐसे पूछ रहे हैं, बस ये समझ लो, हर चीज घुमा के पूछ रहे हैं आपसे। इसलिए ठंडे दिमाग का प्रयोग करो, कूल रहो, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ो, उसकी भावनाओं को समझो और आंसर दो, है ना। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम वही बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा, जिन्होंने चीजें पढ़ी होंगी, मेहनत करी होंगी, वही परीक्षा पास कर पाएगा, है ना। तो आपने अगर मेहनत करी है, बेसिक अच्छे से समझा है, तो मत घबराओ, बनेगा आपसे। 2-4 सवाल नए होंगे जब भी परीक्षा पेपर शुरू हो, मान के चलना कि 2-4 सवाल तो ऐसे कम से कम आएंगे। मैथ्स रीजनिंग की बता रहा हूं, जीके में तो और ज्यादा, जो अपने से ऊपर रहेंगे, है ना। लेकिन बाकी तो तुम्हारे हाथ में है ना यार। मैं नहीं बोल रहा हूं 100 लाओ, 95 लाओ, 80 तो लाओ, 85 लाने की तो ताकत लगाओ, बहुत है इतना, ठीक है। इसलिए जो भी होगा अच्छे अच्छे के लिए होगा, सिलेक्शन होगा तो ठीक, भगवान ना करे ना हो, लेकिन ना होगा तो शायद उससे कुछ अच्छा ही लिखा होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखो कि आपसे बहुत लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी हैं, और वो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं इसके बाद तुम कुछ नहीं बनोगे। हर कोई चाहेगा कि और अच्छा आप जीवन में बने और अच्छा करें, तो उस पर ध्यान लगाओ, चिंता नहीं करना, है ना। अच्छा पेपर जाए या बुरा पेपर जाए, मुझसे जिन बच्चों के 86 87 आए, मैंने उनसे भी क्या बोला है कि एसआई की तैयारी करना है, तुम्हें कांस्टेबल बन के जीवन में नहीं रहना है। और नहीं तो मैं आपको ऐसे कई स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जो कांस्टेबल के पद पे हैं और अब बेचारे पछता रहे हैं कि सर काश डायरेक्ट एसआई बन जाते। तो तुम कांस्टेबल बनने के बाद भी खुश नहीं रहोगे, मैं पहले ही लिख के दे रहा हूं आपको। इसलिए मजा तो तभी है जब 2 सितारे होंगे और इंस्पेक्टर बनोगे। तो पेपर अच्छा जाए या बुरा जाए, अगले लक्ष्य के लिए, अगले टारगेट के लिए अपने को काम करना है। अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, नहीं गया कुछ कमियां रह गई होंगी, उनको सुधारेंगे, अगली बार और अच्छे से पेपर देंगे। तो चिल करो, है ना। और 90% चीजें वही आ रही हैं जो आपसे बनेंगी, जो आपने पढ़ा है। 10% तो यार अब इतना तो उनका अधिकार है कि वो आपको कुछ भी उठा के देंगे। लेकिन क्या होता है, पेपर से बाहर निकलने के बाद एनालिसिस वाले वो 10% को ऐसे बताते हैं कि यही आया था, है ना। लेकिन वो मात्र 10% है। आप मुझे एक बात बताओ, हमेशा पेपर से बाहर निकलने के बाद आप पेपर में क्या क्या नहीं बना, पेपर में क्या बुरा आया था, बस वही याद रहता है। एक सवाल उनने ये पूछ लिया मुझसे, वो बना ही नहीं, है ना। तो कभी भी हमें, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो नेगेटिव चीजें ज्यादा याद रखता है, पॉजिटिव चीजें याद नहीं रखता। तो जब आप एनालिसिस के वीडियो देखते हो, कोई पेपर देके आता है, बताता है अरे मेरे पेपर में तो ये आ गया वो आ गया, वो जो बता रहा है ना वो 10% था। वो ये नहीं बता रहे कि क्या क्या अच्छा आया था जो करके आया है और जो तुमसे बन जाएगा। लेकिन हम वो 10% को पकड़ के क्या सोचते हैं, अरे बाप रे मेरा तो क्या होगा, मेरे पेपर में तो ऐसा नहीं हो जाए। यार प्रैक्टिकल बनो, समझो, है ना। अगर जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए हम विनर्स इंस्टीट्यूट में, हमारी ऐप है, यूट्यूब है ना, बहुत सारी क्लासेस हमारी चलती हैं। अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे, ब्रेन होता है कि अच्छाई को ज्यादा नहीं फैलाया जाता, लेकिन बुराई तेजी से फैलती है। उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है, है ना। जैसे मान लो प्ले स्टोर पे है या रिव्यू रेटिंग्स देना है,
आपने भी देखा होगा कि अगर कुछ अच्छा है तो कोई रिव्यू नहीं देगा, लेकिन अगर कुछ गलती हो गई, ओटीपी नहीं आया, तो इतना कमेंट बॉक्स भर देंगे कि तुम्हारी कंपनी ऐसी, तुम्हारी ऐप ऐसी। तो नेगेटिव चीजें ज्यादा तेजी से फैलती हैं और पॉजिटिव चीजें को कोई फैलाता ही नहीं, है ना। कठिन प्रश्न बहुत तेजी से वायरल होंगे कि ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, लेकिन आसान भी आया था ये भी तो बताओ, ये कोई नहीं बताएगा। तो हमारे दिलो दिमाग में क्या बैठ जाता है कि पेपर बड़ा कठिन आया। पेपर कठिन नहीं आया, 4-6 सवाल कठिन थे, बाकी तो अच्छा जाएगा ही आपका पेपर। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो आप समझे होंगे कि क्या माइंडसेट हमारा होना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, और मैं सारे पॉइंट्स आपको बता चुका हूं, है ना। इसलिए मस्त रहो, बिंदास रहो और लक्ष्य अपना बड़ा रखो, है ना। आप बोलोगे तो मेरा परसेंट एंड डिनोमिनेटर, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चंस आए कि भिन्न में इतना जोड़ा जाए और हर में इतना जोड़ा जाए, तो इसके लिए एक वैल्यू होती है। बोले क्या सर? 100 प्लस माइनस के x अपॉन 100 प्लस माइनस के y इज इक्वल टू x अपॉन y। इस x अपॉन y का मतलब अंश बटे हर, x को अंश बोलते हैं, y को हर बोलते हैं। तो प्लस माइनस मतलब कि जो अंश में जितना जोड़ रहा है उतना जोड़ देंगे। अच्छा, कितना जोड़ा रहा है? 20, तो 100 प्लस 20 120, 120x। कितना घटा रहा है? 20%। तो 20 में से 100 में से 20 गया तो 80 इज इक्वल टू क्या भिन्न बनती है? 5/4। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहां से x अपॉन वाई निकालूंगा तो ये 5/4 तो है ही है। जब मैं x अपॉन वाई इधर निकालूंगा तो इसका मतलब ये पलट जाएगा, x अपॉन वाई निकालूंगा तो ये 8/12 हो जाएगा। और जैसे ही 8/12 करूंगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 या 2 6 12, तो ये 5/6। या देख लो मेरे भैया, देखो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ये कितना भिन्न हो रही है? 5/4 है ना। 5/4 के हिसाब से तो ये भिन्न 8/12, तो ये बन जाएगी भैया 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, तो 5/6। जी हाँ, बिल्कुल 5/6 बनेगी। यदि इसके अकॉर्डिंग यदि ये है तो 16/25 कैसे बन जाएगी भाई इससे? यदि 4/5 होगी तब बनेगी ये 8/15। यदि 4/5 होगा तब, ध्यान दे लेना मेरे भैया, 5/6 कर लेना, इसका ऑप्शन नहीं है कोई भी, इसको 5/6 कर लेना। ए और बी के पास पेनों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि 4 पेन बी से लिए जाते हैं और ए को दे दिए जाते हैं तो उन दोनों के पास बराबर संख्या में समान हो जाते हैं। देखो यार, ये ए और बी है, मैंने इसको 3x मान लिया और इसको 5x मान लिया। क्या कह रहा है कि बी से 4 पेन लिए गए, इसका मतलब लिए गए का मतलब यहां से मैंने 4 पेन लिए और मैंने इसको 4 पेन दे दिए, तो ये क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यही बोला ना इसने, क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो भैया ये 3x को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा? 2x, और ये माइनस का 4 इसके पास में आ जाएगा तो कितना बचेगा? 8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो a के पास कितने पेन है? किसके पास? a के पास कितने पेन है? तो a की x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब 3 दूनी 6। अरे मेरी भाई बात को समझना, मेरी बात को यहां से अच्छे से समझना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये मेरे भैया कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 2 क्यों हो जाएगी? x की वैल्यू 4 हो जाएगी ना। 2 चौक 8, 2 चौक 8, x की वैल्यू 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 3x प्लस 4, 4 तिया 12 और 4 16। कितना आंसर हो जाएगा? 16। ऑप्शन भी करेक्ट, 16। 9 नहीं होगा मेरे भाई, 9 नहीं होगा। देखो ध्यान दो, एक संख्या है कोई भी x, उसका व्युत्क्रम मतलब 1/x, उसका व्युत्क्रम 1/x, ठीक है। व्युत्क्रम के 2 गुने, तो 2 गुने का मतलब क्या है? 2/x होगा। एक एक चीज बता रहा हूं। और कितना है? 31/4, 31/4। अच्छा, आप एक बात कहोगे सर ये आपने माइनस क्यों कर दिया? अरे उससे अधिक, अधिक का मतलब अब बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। बाई ऑप्शन x की जगह 8 रख दो, तो ये 8 माइनस के ये 2/8, तो ये मेरे भैया कितना हो जाएगा? 8 माइनस के 1/4, 4 8 32, एक गया 31/4। ऑप्शन से ही वेरीफाई कर दिया, क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हो, ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हो, करने की जरूरत। चलो मेरे भाई ध्यान देना, देखो x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x अपॉन 1 देखो यार, यही तो पूछ रहा है ना। देखो ये तो कंडीशन गिवन है, ये आपको गिवन दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 5 हो, तो x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का मान क्या होगा? किसका? x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। मैं आपसे एक बात को बोले सर, बोलो x से भाग देने पर, x से भाग दे तो बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हो? रीजन बताता हूं। x से x भाग दोगे क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 अपॉन x से भाग दोगे 1/x, x से भाग दोगे 1 और x से भाग दोगे तो क्या बचेगा मेरे पास? x बचेगा। तो इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 कह सकता हूं, और 1 अपॉन x प्लस 1/x की वैल्यू पता है मुझे 5, 5 और 1 6, तो 1/6 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट। 1/6 ऑप्शन डी करेक्ट।
अब बताओ मेरे भाई कि एक बात, क्या ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था? बताओ यार, सच सच बताओ, अलजेब्रा का था? नहीं था। बट हमारा माइंड कहीं ना कहीं क्लिक ये करता है, यार नहीं मेरे से ये नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? रीजन तो बताओ, एक बार देखो तो सही करने की, एक बार सोचो तो सही करने का, यार होगा क्यों नहीं क्वेश्चन? तो ये क्या है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस अपॉन 1 अपॉन एक्स। देखो एक चीज आप समझना, कोई भी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या को आप जब भी घटाओगे वो हमेशा 9 से विभाजित होगी, है ना, वो हमेशा 9 से विभाजित होगी। और 9 से विभाजित करने पे जो भी आएगा वो हमेशा ए और बी का अंतर आएगा। ये नियम बिल्कुल याद कर लेना, इससे रिलेटेड सवाल आए हुए हैं, है ना। आप कोई भी संख्या ले लो, आपने सोचा कि सर 53 ले लें, 53 को पलटी खिलाओगे तो 35 बनेगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1, 18 में 9 का भाग दूंगा तो मैं 2 आएगा। और मैंने क्या कहा, जो भी आएगा वो अंकों का अंतर आएगा। तो क्या 5 और 3 में 2 का अंतर होता है? देखो बिल्कुल होता है, मतलब हमने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया है ना। कोई भी संख्या ले लो, आपकी इच्छा हुई कि सर मैं 91 लेना चाहता हूं, तो पलटी खिला दो, 19, 11 में से 9 गया, 8 में से 1 गया, और 72 में अगर 9 का भाग दोगे तो 8 आ जाएगा। देखो इनका अंतर भी 8 है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी दो अंकों की संख्या और उनको पलटने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, और 9 से भाग देने पर जो भी आएगा वो हमेशा उन दोनों के अंकों का अंतर आएगा। ये हमेशा आप याद रखिएगा, है ना। और एक नियम और बता देता हूं, हो सकता है व्यापम वाले भैया कुछ भी कर सकते हैं, अंकों की संख्या है और इसके अंकों को पलटने पर जो भी आएगा, अगर अंतर है तो 9 से विभाजित होता है, और अगर योग ले लिया जाए तो वो हमेशा 11 से विभाजित होता है, और 11 से भाग देने पर जो भी आएगा वो हमेशा दोनों अंकों का योग आएगा। उदाहरण ले लो, आपकी इच्छा हुई कि सर 53 ले लेते हैं, इसको पलटोगे 35 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 88, 11 से भाग दोगे तो कितना आएगा 8, देखो 5 और 3 कितना होता है 8। तो ये दोनों नियम याद रखना, अंकों को पलट दोगे और घटाओगे तो 9 का भाग हमेशा जाएगा, पलट दोगे और जोड़ोगे तो हमेशा 11 का भाग जाएगा। ये दोनों नियम आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा रामेंद्र जी बोल रहे हैं सर मेरी बारात लग रही है और मैं क्लास ले रहा हूं। रामेंद्र वीडियो भेजो तुम जरा, तो हम मानेंगे, ठीक है। चलिए चले आगे बढ़े, इस दिया है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इनका कहना है कि सर 4 से 5 आए थे, मिक्सचर के 3 प्रश्न आए थे, एज के 2 से 3 प्रश्न आए थे, बहुत आसान आए थे, रेशो के 2 प्रश्न आए थे, ठीक, नल टंकी के 2 प्रश्न आए थे, छिन्नक से 1 आया था, ठीक, आयत मतलब देखो अर्धगोला, हाँ एक अर्धगोला भी आ रहा है, ठीक है, गोलार्ध लिखा हुआ आता है या अर्धगोला आता है, उसका एक सवाल आया था। और इसके अलावा क्षेत्रमिति के 1 से 2 प्रश्न और आए थे, है ना, 1 से 2 प्रश्न और आए थे, और औसत के 3 प्रश्न आए थे। ये इन्होंने मोटा मोटा दिया है कि ये चल रहा है, हो सकता है आने वाले 1-2 दिन तक यही पैटर्न रहे। इसके अलावा इस भाई ने एक और बहुत अच्छा काम किया, रीजनिंग में भी लिख के दे दिया कि सर कोडिंग डिकोडिंग के 10 से 12 प्रश्न आए थे, ठीक है। या तो वाले जो हैं, या तो यह या तो वह, तो या तो वाले जो हैं ये 2 प्रश्न आए थे, कथन कारण का 1 प्रश्न आया था, कथन कारण का 1 प्रश्न आया था, दिशा दूरी के 3 प्रश्न आए थे, ठीक है, नॉन वर्बल 1 प्रश्न आया था, सीरीज के 2-3 प्रश्न थे, सीरीज के 2 से 3 प्रश्न थे, वर्णमाला अल्फाबेट का 1 प्रश्न था, सिलोलिज्म का 1 प्रश्न था, एनालॉजी का 1 प्रश्न था, सीरीज प्लस कोडिंग डिकोडिंग के 3-4 प्रश्न थे। रैंकिंग के इस समय सबसे ज्यादा ना रीजनिंग के प्रश्न आपके बन रहे हैं, है ना, रीजनिंग रैंकिंग के 1 से 2 प्रश्न थे, और एक इनका लिखना है कि सीरीज प्लस कोडिंग डिकोडिंग मिक्स आया था, सीरीज प्लस कोडिंग डिकोडिंग जो आता है ना, उसके आपके क्वेश्चंस आए थे 3 से 4।
तो ये कहना है कि सर ये रहा निचोड़ आज का। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया यार आदर्श। देखिए मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। पहली बात ये कि ये गजब का कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, और इसमें कैलकुलेशन करे बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आपको आंसर पूरा पूरा हल करना ही पड़ेगा। तो आप एक बात समझिए, 3 4 5 6 गुणा 4 6 8 5 के गुणनफल में क्या जोड़ना चाहिए कि इन संख्याओं के योग के बराबर हो। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं वो? 0.3456 में गुणा करिए 0.4685 का, और इनको गुणा करने के बाद क्या जोड़ें ताकि वो 0.3456 प्लस 0.4685 के बराबर हो जाए। आप समझ रहे हो व्यापम किस दिशा में जा रहा है, और आने वाले समय में एमपीएसआई, पटवारी, इनमें क्या होगा ये आपके सामने अभी बस एक ट्रेलर है ना। इन दोनों के गुणे में क्या जोड़ें कि वो इनके योग के बराबर हो जाए, ये सवाल है। पढ़ो ध्यान से, के गुणनफल में क्या जोड़ना चाहिए कि इन संख्याओं के योग के बराबर हो जाए। ठीक है, अब आप पहले तो इन दोनों को जोड़ लो, सबसे आसान काम वही है। 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1, 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8, है ना। मुझे इन दोनों का गुणा करके ये लाना है, 0.8141 लाना है। तो अब जरा आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मेन टास्क है 0.3456 में 0.4685 का गुणा करना। अब यह आपको गुणा करना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको गुणा करना बता रहा हूं, वैसे आपको गुणा करना आता है, लेकिन इसको कैसे करेंगे बिना कैलकुलेटर के। कुछ बच्चे कैलकुलेटर से आंसर ले आए हैं। देखो अभी दशमलव को छोड़ देते हैं, इसको बाद में समझेंगे, इसको छोड़ो और इसका गुणा करते हैं। यहां पे 4 अंकों वाला नियम हम लगाएंगे, 4 डिजिट्स वाला नियम लगाएंगे। और 4 डिजिट वाला नियम कैसे, ध्यान से देखना। पहले 6 में 5 का गुणा करेंगे, 30 का 0 हासिल का 3, देखते जाना बस। ठीक है, ये हो गया। अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो 5 और 5 हो जाएगा 25, 6 8 हो जाएगा 48, और सबको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 और 3 16 का 6 हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7। तो कैरी कितना हो गया भैया? 7 हो गया, है ना। अच्छा मैं एक छोटा सा काम करूं क्या, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं ताकि मिटाने में आ जाए। 3 4 5 6, है ना। अब ये मिटाते बनेगा क्या? अभी भी नहीं बनेगा। 3 4 5 6, देखते जाना, अब बन जाएगा ये, है ना। देखो पहली स्टेप होती है इन दोनों का गुणा, 6 पंजे 30 का 0 हासिल का 3। अगली स्टेप होती है इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और इनको हल करके 76 का 7 लिखा और हासिल का कितना चला गया? 6 चला गया। अगली स्टेप क्या है? इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और इनका आमने सामने। तो 6 और 6 हो जाएगा 36, 5 और 4 हो जाएगा 20, 5 और 8 हो जाएगा 40। सबको जोड़ोगे तो 6, 4 3 7 और 2 9। 96 में अगर 7 जुड़ेगा तो 96 में 7 जुड़ेगा तो 103 का 3, और हासिल का कितना आ जाएगा? 10। इनका काम खत्म। ठीक है, इनका काम हो गया खत्म। अब और आगे बढ़ेंगे। अब अगला कदम पता है क्या उठाओगे? इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। ठीक है, एक मिनट ये जाएगा इधर, और इसी प्रकार ये जाएगा इधर, और बचे ये, तो ये आपका इधर जाएगा और ये आपका इधर जाएगा। इस तरीके से आप चारों का गुणा करोगे। बात समझ में आ रही है ना। इसका गुणा करोगे, फिर इसको छोड़ोगे, फिर इनका गुणा, फिर इन चारों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, सबको जोड़ोगे घटाओगे। कर लोगे क्या कि करके बताऊं पूरा? ठीक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं ना, वो आपको सारे नहीं दिए हैं। आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो केवल कुछ ही अंकों तक दिए हैं, लेकिन अपने को अगर आंसर लाना है तो पूरा पूरा करना ही पड़ेगा, है ना। चलो बता देता हूं मैं। 5 का 3 गुना 15, 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, 8 और 4 हो जाएगा 32, 5 और 6 हो जाएगा 30। इन सबको जोड़ेंगे, 5 4 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 3 3 6 7 8
तो 10 और 1 11 का फिर से 1 और हासिल का हो जाएगा कितना 11। अब ये हटेगा 8 तिया 24, 4 और 8 तिया 24, 8 तिया 24, 5 और 4 हो जाएगा 20 और 6 इंटू 4 हो जाएगा फिर से 24। तो ये हो गया 4 4 8 और 1 9, ठीक है, और 2 2 4 2 6 और 1 7 का 9, फिर से कैरी हो जाएगा कितना, फिर से कैरी हो जाएगा 7, ठीक। फिर आपका 6 तिया 18 और 4 16, तो 18 और 16 ये हो जाएंगे 32 33 34, 34 में अगर 7 जुड़ेगा तो ये 41 बनेगा। तो 41 का 1 और कैरी हो जाएगा आपका 4 और 4 तिया 12 और 4 16, यही आ रहा है क्या 1619, है ना। तो इन सब का गुणा करने पे तो ये आया, मैं आपको पूरा बता रहा हूं और इसके अलावा कोई तरीका है भी नहीं, आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन इतना करना ही पड़ेगा इसमें, है ना। तो जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 1619 1619 1360। दशमलव के बाद 4 अंक हैं, 1 2 3 4 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका यहां पे लग जाएगा दशमलव, ये आ गया। अब आपको बोला गया है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये आ जाए, मतलब ये जाके घटेगा। तो 0.8141 में से 0.1619, बस इतना ही ले लो, 4 अंक ही ले लो, काफी है। 11 में से 9 गया 2, 3 में से 1 गया फिर से 2, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 0.6522 ये आपका आंसर आना चाहिए, 0.6522। समझने वाला एक खुला संख्या की दोगुनी है, मतलब 3 संख्याओं में दूसरी संख्या, देखो ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड संख्या लिख दी है। चलो मेरे बाबू आओ, क्या लिख दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड संख्या लिख दी है। दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है, यहां तक बात झंझट खत्म। दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी होगी, बात ठीक है। और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, और कौन, और कौन, जो या जिसका हमेशा पास वाले के लिए होता है, मतलब 2 गुनी के लिए होता, जो या जिसका पास वाला। अच्छा देखो ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या के लिए होता जो या जिसको, ये तीसरी संख्या किससे, दूसरी से। तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीसरी संख्या की, इसका मतलब तीसरी संख्या की 3 गुनी कौन है, ये दूसरी संख्या ही 3 गुनी है, समझ लेना। और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी कौन है, ये दूसरी संख्या, तीसरी संख्या की 3 गुनी है कौन सी, दूसरी संख्या। बोले सर ये बात आपने कैसे कह दी, भैया इसलिए कह दी आपसे क्योंकि जो या जिसका यह शब्द होता तो पास मतलब पहली संख्या के लिए आता, यहां पर क्या होता, जो या जिसका होता, और एंड है तो थोड़ा सा दूर के लिए, मतलब दूसरी के लिए। अच्छा देख लो यहां पर भी तो कह रहा है एंड, यदि एंड है ना तो इसका मतलब सेकंड के लिए कह रहा है, यदि हूं होता तो फर्स्ट के लिए करता। अब आपको एक चीज पता है कि जहां पर क्या कहेगी, यहां पर रेशियो मेथड, ये अपने पति से कहती है, हाँ जी सुन रहे हो, बोले जी क्या हुआ, अरे जी ये 2 नंबर का प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, इसको हड़प लो ना। इसका पति कहता बात तो तू सही कह रही है, ये तो बेचारा अमेरिका गया हुआ, ये तो आया ही नहीं, इसने क्या किया 2 नंबर का प्लॉट अपना ही कब्जा लिया, मतलब अपना ही हाउस कर दिया। अब इस पड़ोसिन को पता चला, बोला जी ये तो यार इसने तो घर हड़प लिया। ये फिर कहती है सुनो सुनो, तुम्हारा जो दोस्त है ना उसने तो पूरा ही घर हड़प लिया। बोले तो फिर क्या करूं ये बताओ, तुम्हारे भी तो नंबर में प्लॉट खाली पड़ा है। बोले कौन सा, हमारा 3 नंबर का ही प्लॉट खाली पड़ा है, तुम भी हड़प लो। इसका मतलब जो इसके पास में रेशियो में जो खाली होता है ना उसको भर दो, ये 2 नंबर का है तो 2 नंबर का, ये है तो ये, बस। तो बस क्या कर दो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 एकन 2। अच्छा इनका योग कितना दे रखा है आखिरकार, इनका योग, इनका औसत है, इनका ध्यान रखना भैया औसत, लेकिन इनका योग कितना है 6 और 3 9 और 2 11, इनका ये औसत कितना दे रखा है 66। अब आपको पता है क्या होता है, औसत का जब योग निकालते हैं ना, सम निकालते, तो सम बराबर होता है एवरेज इंटू टोटल। एवरेज इंटू टोटल का मतलब एवरेज इंटू नंबर, कितनी संख्या है, तो एवरेज इसका मतलब ये तो मैं तो भाई 11 तो मेरा योग है ना, इसका मतलब एवरेज 3 है तो कितनी संख्या है 3, तो अब कितना हो जाएगा 11 छिक्के 66 3, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है ये, तो 18 पंजे, अच्छा सबसे बड़ी संख्या है तो 18 छिक्के 108, क्या हो जाएगा 108। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट 108। रामू सोमू से तुलना में 4 गुना तेज काम करता है। तेज का मतलब एफिशिएंसी, क्षमता है, क्या है वो, क्षमता है। रामू के लिए आर लिख दिया, सामू के लिए एस लिख दिया। रामू सोमू की तुलना में 4 गुना करता है, सोमू की तुलना में 4 गुना। तो यार
रामू सोमू की तुलना में 4 गुना करेगा तो सोमू 1 होगा तो रामू 4 हो जाएगा, यही होगा। रामू सोमू की तुलना में 4 गुना तेज करता है, तो इसका मतलब 1 और रामू कितना हो जाएगा 4। यदि सोमू अकेला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, कौन? सोमू। अच्छा एक बताओ, टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, समय इंटू क्षमता। कुल कार्य बराबर समय इंटू क्षमता होती है ना। तो एक चीज बताओ, सोमू अकेला 1 है और कितने दिन काम कर रहा है? 20 दिन। ये कहता है दोनों मिलकर, कौन? सोमू और रामू। तो 4 और 1 5 की क्षमता से, तो 4 पंजे 20। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 दिन। भैया इसको क्वेश्चंस को करने में तो टाइम ही नहीं लगा। ये ए, ये बी, ये सी। ए बी से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। किससे मेरे भैया? चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं। बी सी से 25% अधिक है। इस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। जब सी 4 है, जब ये 1 अधिक है तो 5। ए बी से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये 5 से 1 अधिक है तो 6 हो गया। बन गया मेरे भैया, लो बन गया प्रूफिंग पूरा। 6:5:4। पीछे से स्टार्ट करो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मेरे भैया? 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/4 है। अच्छा जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी मेरे भैया? 1/5 है। यार जो सी 4 है और ये कितना अधिक है? 1 अधिक है। सी 4 से 1 अधिक है तो कितना हो गया? 5 हो गया। और ए बी से 20% अधिक है तो इसका मतलब 1/5। ये 5 है, जब ए अधिक है तो सी हो गया 6। ये बन गया सीधे सीधे। क्या कह रहा है? सी ए से कितना प्रतिशत कम है? सी ए से कितना कम है? तो ए से सी 2 कम है, क्योंकि यार ये 6 है और ये 4 है। किससे? ए से। सी ए से किससे? ए से। परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100। तो 1/3 गुणा 100 और 100/3 का जो मतलब होता है 33 सही 1/3% या 30.33%। ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट 33.33%, या इसको बोल सकते हैं हम 73 में। कितना? 1000 किलोग्राम। अच्छा वो कितने की बेचने की बात कर रहा है? वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम पर ही बेचने की। वह अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचता है। जो 1000 लेके आया हूं ना, वो कहता है मैं 1000 ग्राम ही बेचूंगा, लेकिन वो हकीकत में कितने का बाट का यूज कर देता है? फिर 900 ग्राम के बाट का यूज कर देता है। कितने का करता है मेरे भैया? 900 ग्राम के बाट का यूज करता है। अच्छा एक बताओ, ये 900 ग्राम के बाट का यूज कर रहा है, ये 1000 बेच रहा है, कितने का फायदा कर रहा है? फिर भी 100 का फायदा कर रहा है। किससे? 900 से। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी से। तो ये 00 से 00 और ये 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। या विच आ जाएगा। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं जो कि या जिसका, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमेशा सेकंड पर्सन की बात होगी। सेकंड पर्सन की, दो में कंफ्यूजन रहता है ना, जो पहले आए वो पहला व्यक्ति, जो बाद में आए वो दूसरा व्यक्ति। या मैं कह दूं नियरेस्ट पर्सन की बात होगी। नियरेस्ट, जो भी हु के नियरेस्ट होगा। नियरेस्ट मतलब पास वाले व्यक्ति की बात होगी। ठीक है। लेकिन यदि आपको एंड लिखा आ जाए या बट लिखा आ जाए, हिंदी में बोलते हैं तथा, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ऐसा कुछ भी आ जाए तो हमेशा बात होगी बेटा फर्स्ट पर्सन की, पहले व्यक्ति की। या ऐसे हम कह देते हैं यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60%, जब आपको फ्रेमिंग की बात कही ना यार 60% विक्रय मूल्य का। अच्छा 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? बोलोगे सर 3/5 होती है। 60% 60/100, 60% का मतलब 60/100 मतलब 3/5। 60% का मतलब 60/100 3/5। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 60% है, किसका? विक्रय मूल्य का, एसपी का, विक्रय मूल्य का। तो इसका मतलब दिस इज एसपी, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, और ये किसका हो जाएगा? सीपी का। कह रहा है ना, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60% है। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलती करके आ जाते हैं ना कि वो क्वेश्चंस बाद में इतना पछतावा होता है, यार सिट ये गलत हो गया। ऐसे करते हैं बाद में, वो नहीं करना है। जो भी गलती कर रहे हैं आज मेरे साथ कर लेना, हमेशा आगे किसी भी गलती मत करना एग्जाम के अंदर। तो 60% विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का बोल रहा है ना, इस बात को समझ लो, क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का। तो बस आपका एग्जाम क्वेश्चन बन गया। कोई चीज 3 में खरीदी 5 में बेच दी, कै रुपए का लाभ हो रहा है? लाभ कै का हो रहा है? 2 रुपए का लाभ हो रहा है ना। और प्रॉफिट या लॉस,
लाभ या हानि ऑलवेज सीपी होती है, ऑलवेज क्रय मूल्य पर निकालते हैं। प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे, सीपी पर निकालेंगे, और हमेशा डिस्काउंट, हमेशा छूट एमआरपी पर निकालेंगे, हमेशा अंकित मूल्य पर निकालेंगे। तो 2 रुपए का फायदा हुआ कितने से, 3 से, परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100, 200/3, और 200/3 का मतलब है कि इसके अंदर मिल्क क्या है, कांस्टेंट है, दूध बिल्कुल नेतांक है। क्या है मेरे भैया, कांस्टेंट है, दूध बिल्कुल नेतांक है। अच्छा 10% पानी है तो 90% क्या रहेगा, दूध रहेगा फर्स्ट। अच्छा देखो इसमें क्या है, पानी की मात्रा 20% करने के लिए, तो इसका मतलब 80% इसमें दूध रहेगा फिर भी, क्योंकि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, जब पानी मिला रहा है तो दूध कांस्टेंट रहेगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, फर्स्ट अपॉन सेकंड। इसका मतलब मेरी बात समझो मेरे भैया, सेकंड के सामने सेकंड 8, फर्स्ट के सामने फर्स्ट 9, सेकंड के सामने सेकंड 8, फर्स्ट के सामने 8। अच्छा ये 8 नहीं, टोटल दे कितना रखा, 40। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पंजे 40, एक की वैल्यू 5, 40/5, 40/5, एक की वैल्यू 8। तो कितना पानी और मिलाया जाए, तो भैया 8 से 9 पर आए, कितना मिला रहा, 1, और एक की वैल्यू कितनी मेरे भैया 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 ही तो हो जाएगा, 5 लीटर। ऑप्शन सी करेक्ट। अम्ल तथा पानी का अनुपात क्या है मेरे भैया, तो मेरी बात को अच्छे से समझ लेना। बोले सर क्या बात, कि बराबर करना है। तो देखो यहां पर एसिड लिख दिया अम्ल के लिए, और यहां पानी के लिए मैंने वाटर लिख दिया W। यहां पर एसिड लिख दिया अम्ल के लिए और पानी के लिए वाटर लिख दिया। यहां पर क्या 2:1 है, और यहां पर क्या मेरे भैया 3:2 है, 3:2, और यहां पर क्या मेरे भैया 5:3 है। यहां पर मेरी बात को समझना, 2:1, 3:2 और 5:3। यहां पर कितने लीटर की कैन बन गई है, 2 लीटर मिश्रण 1 लीटर पानी, 3 लीटर की कैन बन गई। 3 लीटर मिश्रण 2 लीटर पानी, 5 लीटर की कैन बन गई। 5 लीटर मिश्रण 5 लीटर एसिड 3 लीटर पानी, 8 लीटर की कैन बन गई। कितने लीटर की, 8 लीटर की कैन बन गई है। क्या ये कैन अभी जो मतलब टोटल है मात्रा, क्या मेरी बराबर है, बिल्कुल नहीं। 3 5 8 का एलसीएम आ जाएगा 120, तो इसमें 40 से गुणा कर दिया, ये भी 120 लीटर की कैन बन गई। इसमें मेरे 60 से गुणा कर दिया, इसमें देखो मेरे भैया 120, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इसमें 24 से गुणा कर दिया, 120 लीटर की कैन बन गई। इसमें भी मेरे भैया कितने से गुणा कर दिया, 15 8 120, ये भी 120 लीटर की कैन बन गई। क्योंकि एलसीएम 3 5 8 का ले लिया मैंने, 3 5 8 का एलसीएम ले लिया, 120 लीटर बन गया सभी का, 120 लीटर बन गया। तो मैंने सभी कैनों को 120 लीटर की बना दी। यहां कितने का मल्टीप्लाई किया, 40 का, तो 40 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी होगा 40 दूनी 80, 40 एकन 40। यहां 24 का किया है तो यहां पर भी मेरे भैया जब यहां आपने 24 का मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर भी होगा 24 या 72 और 24 दूनी 48। यहां पर भी किया है आपने तो 15 पंजे 75 और 15 45। 80 72 75 को आप जोड़ोगे, 80 72 75 को जोड़ोगे तो 227। 40 48 45 को जोड़ोगे, 40 48 45 को जोड़ोगे तो 193। तो क्या आंसर आ जाएगा, 227 रेशियो 133, सॉरी कितना आ जाएगा, ये 133 आ जाएगा, हाँ 133 एक आज तक, क्योंकि ये आता ही नहीं है, लेकिन अब क्योंकि आने लगा है तो अब मैं आपको पढ़ा दूंगा। कल की क्लास आपके लिए रखते हैं 8:30 बजे, विभाज्यता के नियम। कल ये क्लास रहेगी, मिस मत करिएगा और सबको बता देना, है ना। चलो क्या सवाल है अगला, इनमें से कौन सी संख्या 29 से विभाजित है। अब देखो 100 बात की एक बात है कि 29 का पहाड़ा तो अपने को याद है नहीं, है ना, और याद 29 का याद करोगे तो वो तुमसे 31 का पूछ लेंगे, 31 का याद करोगे तो वो तुमसे 37 का पूछ लेंगे। तो पहाड़े तो यहां पे काम नहीं आएंगे, ये तो आप समझ गए। भाग दे दे के यहां थक जाओगे, वो भी आप समझ गए। तो यहां पे फिर नियम काम आएंगे, है ना। 29 की विभाज्यता का नियम मैं आपको बता रहा हूं क्या है, सुनिएगा। हम उठाते हैं पहला ऑप्शन 30 12 76, और ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, 30 12 76 सबसे आखिरी वाली संख्या का 3 गुना करके हम उसी संख्या में क्या करते हैं, उसी संख्या में जोड़ते हैं। क्या करेंगे, सबसे आखिरी वाली संख्या लेंगे और उसी संख्या के में हम 3 गुना करके जोड़ेंगे। तो सुनिए, सबसे आखिरी में क्या है, 6, तो ध्यान से मेरी बात समझना, 6 का 3 गुना करिए, कितना आएगा 18, इसमें 18 जोड़ दो तो 8 और 7 15, 2 3 और 1 4, 1 0 3। फिर से सबसे आखिरी वाली संख्या का 3 गुना करिए तो 5 3 15, तो ये आ गया 9, 1 और 1 2, 0 और 3। फिर से आखिरी वाली संख्या का 3 गुना करिए तो ये आ गया 27, 7 और 2 9, 2 और 3। फिर से सबसे आखिरी वाली संख्या का 3 गुना करिए 27। तो अगर मैं 32 में
27 जोड़ूंगा तो 7 और 2 9, 3 और 2 5। क्या 59 29 के पहाड़े में आता है? आंसर है नहीं, तो ये इसमें भाग नहीं जाएगा। सबसे आखिरी वाली संख्या लेते हैं, उसका 3 गुना करके बची हुई संख्या में जोड़ते हैं। अभी मैं आपको एक और करके बताता हूं, आप समझ जाओगे। तो ये तो आंसर होने से रहा। अगला देखो, अगला अपने पास क्या है? 33, 53 और 27। सबसे आखिरी वाली संख्या लीजिए और उसका 3 गुना करिए, तो 7 तिया 21, है ना? जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 3 3। अभी कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही ये मैं बताऊंगा आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये तो हमने आज तक नहीं पढ़ा था। 3 का 3 में गुणा करिए तो कितना आएगा? 9। 9 को इसमें जोड़िए, 9 5 14 का 4, हासिल का 1, और ये आ गया आपका 33। फिर 4 का 3 गुना करिए तो कितना आएगा? 12। 6 और 2 8, 3 और 1 4, और ये आ गया 3। 8 का 3 गुना करिए तो 8 तिया 24। तो देखो 34 है आपके पास, 34 है, और 8 तिया 24, इसको जोड़ दिया तो 58 आ गया। और क्या 58 29 के पहाड़े में आता है? तो आप बोलोगे हाँ, 29 दूनी 58। मतलब भाई साहब इसमें आंसर यही है, इसमें 29 का भाग जाएगा। आज आए थे ना, बिल्कुल आज सारी शिफ्ट में तबाही। प्रॉफिट बराबर टाइम इनटू कैपिटल। यार जब कोई व्यक्ति मेरे भैया लाभ ही तो कमाना चाहेगा, जब समय भी दे रहा है और कैपिटल भी दे रहा है। तो ध्यान देना, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। और प्रॉफिट का मतलब होता है मेरे भाई लाभ, ये क्या होता है? लाभ। और टाइम का मतलब होता है मेरे भाई समय, और ये क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है कीमत, या मैं ये कहूं कि वो इतनी धनराशि लगा रहा है। तो लाभ बराबर कीमत इंटू समय। यदि यहां से आपको टाइम पूछे, अच्छा लाभ बराबर टाइम इंटू कैपिटल है, लाभ बराबर, ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप इसी पर डिपेंड है। हर चीज को बता दूंगा, चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज एक क्वेश्चंस के माध्यम से दे दूंगा, एक ही क्वेश्चंस के माध्यम से, कि हर चैप्टर को आप यहां से कर पाओगे। अच्छा लाभ बराबर कीमत इंटू समय। तो यदि मुझे यहां से टाइम निकालना हो तो टाइम कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर कैपिटल बटे प्रॉफिट। हाँ भाई यही कहोगे कि नहीं कहोगे बताइए। यदि मैं यहां से टाइम निकालूं तो कैपिटल, यहां से मैं अब टाइम निकालूंगा तो आप कहोगे सर प्रॉफिट बटे कैपिटल। यहां से टाइम निकालूंगा तो प्रॉफिट बटे कैपिटल, यही कहोगे ना, प्रॉफिट बटे कैपिटल। तो देख लो इनको कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है, देख लो इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता है। किसका? इतने का मेरे भैया, वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है। 5 3 1 प्रॉफिट रख दिया, प्रॉफिट के नीचे कैपिटल कितना दे रखा है? 5 6 8। तो इसको मैं कह सकता हूं 1:1, और ये 1/2 और ये 1/8। एलसीएम कितना आ गया? 8 आ गया। 8 1 जा 8, ये 4 और ये 1, तो 8:1:4। ऑप्शन डी करेक्ट। तो एक रिलेशन याद रखना। बोले सर कौन सा रिलेशन बताया था? भैया ये क्वेश्चन सीजीएल का मतलब कि पूरे एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। पूरे एसएससी की बात कर रहा हूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पूरे की बात कर रहा हूं। इतना फेवरेट क्वेश्चन रहा है, वो उनको जान देने के लिए तैयार रहता है इस क्वेश्चन पर। बोले सर ऐसा क्या क्वेश्चन है? जब कभी भी सीपी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन दे तो एक रिलेशन याद रखना। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बार बार बता रहा हूं, और हमारे दोस्त जो लगा रहे हैं इसको, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उनको पता भी चल रहा होगा। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमआरपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अच्छा एक बात सोचो, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? 10% का। तो 100 में से 10% गया तो कितना परसेंट बचा? 90%। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110। 0 से 0 कैंसिल आउट, परसेंटेज से परसेंटेज, 9:11। क्या आपने वो वस्तु देख लो 1100 रुपए की अंकित मूल्य पर, क्या आपके पास 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1100 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 की वैल्यू 1100/11,
1100/11 या इसमें 11 में ऐसा क्या मल्टीपल करूं जो 1100 बन जाए, तो 100। तो 1 की वैल्यू 100, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 रुपए। कितना हो जाएगा, 900 रुपए। तो सीपी और एमआरपी का रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब मेरे भाई बात इधर आ जाओ, जब लाभ कम होगा, पहले भैया हम 7% की छूट पे देते थे, अब 9% की छूट पे दे रहे हैं, तो हमने छूट कितने परसेंट ज्यादा दे दी, 2% छूट ज्यादा दे दी। ये माइनस का मतलब डिस्काउंट परसेंट, तो 2% की छूट ज्यादा दे दी और 2% की वजह से हमने कितने रुपए कम मिले, हमें 15 रुपए का लाभ कम प्राप्त हुआ। तो 1% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 15/2। 1 की वैल्यू 15/2, 100% निकालना मल्टीप्लाई 100। तो ये काट दिया 50 बार और 15×5 75, आंसर आ जाएगा 750। और आगे भी क्या पूछेगा बताऊंगा। ए नंबर इज मिस्टेकली मल्टीप्लाई बाई 15 इंस्टेड बाई 30, फाइंड द परसेंटेज इन एरर। देखो किसी संख्या को तो उसने क्या कहा था कि तुम 30 से गुणा करना, लेकिन गुणा कितने से कर दिया, 50 से गुणा कर दिया। उसने क्या कहा था, तुम 30 से गुणा करना, लेकिन उसने 50 से गुणा कर दिया। अच्छा गुणा किससे ज्यादा किया, गुणा कितने से ज्यादा कर दिया भैया, 20 का हो गया। अरे 20 का ही तो एरर है। अच्छा कितने की वजह से, 30 की वजह से। परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 और 200/3 का हर हमारा दोस्त जानता है जो कंटिन्यू क्लास ले रहा होगा, 66 सही, 66 सही 2/3 परसेंटेज, 66 सही 2/3 कोई है, इसको ऑप्शन ए कर लेना। 66 इनका हर हमारा दोस्त जानता है जो 66 सही, 66 सही 2/3 परसेंटेज, 66 सही 2/3 कोई है, इसको ऑप्शन ए कर लेना। 66 कर लेना इसको 16 की जगह, 66 सही 2/3 नहीं, 16 सही 2/3 नहीं होगा मेरे भाई, 66 2/3 परसेंटेज होगा, क्योंकि 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन कर कितने से दिया। आपस में हाथ मिलाते हैं, 10 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, और अब ये देखना ये आने वाला है अलग अलग शिफ्ट में। 10 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, है ना, और फिर पूरा प्रश्न मैं बता रहा हूं, तो कुल हस्त मिलापों की संख्या बताओ। इंग्लिश में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। कुल हस्त मिलापों की संख्या बताओ, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न कैसा आएगा वो ध्यान से सुनिए। प्रश्न ऐसा आएगा कि एक पार्टी में 10 लोग हैं, हर व्यक्ति उस खुद को छोड़ के, खुद को तो छोड़ेगा ही, तो हर व्यक्ति उपस्थित सभी लोगों से हाथ मिलाता है। तो बताइए कुल हस्त मिलापों की संख्या कितनी होगी। वेरी गुड। प्रायिकता में यह आपने करा है। आपको यह करना है कि अगर 10 लोग हैं तो वो 9 लोगों से हाथ मिलाएंगे, और एक हस्त मिलाप में 2 हैंड इन्वॉल्व होते हैं। 2 हाथ बराबर 1 हैंडशेक, इसलिए 2 का भाग देते हैं। तो 10 में 9 का गुणा करेंगे 90, 90 में 2 का भाग देंगे, तो टोटल हैंडशेक कितने होंगे, 45। ये आंसर आएगा, है ना। जितने लोग होंगे उससे कम करेंगे, इसका फॉर्मूला भी होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है, जितने लोग उससे एक कम करके आधा करते हैं। मान लीजिए पार्टी में 15 लोग हैं, 14 लोगों से हाथ मिलाएंगे और 2 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 105। ठीक है, बारे में बताना चाहता हूँ मेरे और दोस्तों के लिए भी। ये लड्डू सर रख दे, फिर थोड़ी देर से खाएंगे। जय बागेश्वर सरकार। सर व्यवस्था के 3 नियम आए थे, 59, 89, 18 और 9A + B का मान ज्ञात करना था। इसी प्रकार एक 100 बिल्ली 100 चूहे 100 दिन में खाती हैं, 4 बिल्ली 4 चूहे कितने दिन में खाएंगे, कैसे टाइप क्वेश्चन आया था। सर एक CI से था, जिसमें मतलब दर और समय दिया था और उसका मूल्य भी दिया था ब्याज से, तो प्रारंभिक मूल्य उसका ज्ञात करना था। और सर एक आया था 87 माह और 9 साल को दिनों में बदलना था। और आयु से सर 2 क्वेश्चन थे, नलटंकी से 1 क्वेश्चन था, कार्य समय से 2 क्वेश्चन थे और प्रतिशत से 2 क्वेश्चन थे, ट्रेन से 1 क्वेश्चन था, अनुपात से 2 क्वेश्चन थे और सरलीकरण से 5 क्वेश्चन, नावधारा से 1, मिश्रण से 1 और सीरस से सर 1 क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार सर साइंस में आज वर्गीकरण से चित्र नहीं पूछे गए, पर उसी चैप्टर से संबंधित, जैसे सर हाइड्रा का संबंध पूछा गया था और सेलिएड्रा का संबंध पूछा गया था, और 1 क्वेश्चन और सर जिसमें 3 क्वेश्चन ये थे, रोगों से संबंधित 2 क्वेश्चन थे। आज कोविड-19 का भी क्वेश्चन पूछा
और एनिमल किंगडम से भी सर 2 क्वेश्चन अलग से थे। इसी प्रकार सर रीजनिंग में ए फॉर आदि वाले 3 क्वेश्चन आए और एबीसी सीरीज में 1 क्वेश्चन सर, और कथन निष्कर्ष से 2, कोडिंग डिकोडिंग के 5 और विषम संख्या सर, विषम संख्या जो छाटनी पड़ती है उससे 2 से 3 क्वेश्चन संबंधित है। इसी प्रकार जीके में सर स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इस टाइप का पूछा था, जो था बाल गंगाधर तिलक। विधानसभा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम जी हैं। और उत्सव से संबंधित 2 क्वेश्चन थे सर। ओलंपिक में कितने रिंग होते हैं? जो मुझे याद है सर वो मैंने आपको बताया, और आप कैसे नहीं सादा बना रहे। नमस्कार सर, सादा प्रणाम। लड्डू का स्वाद ले